हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं हरियाणा सीईटी के लिए। हरियाणा सीईटी के लिए ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां होगा। इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर किसी ने वो 7 प्रैक्टिस सेट ना देखे हों तो चैनल की प्लेलिस्ट बना रखी है हरियाणा सीईटी के नाम से, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें लगभग लास्ट वीडियो में हमने 1300 तक देख लिए थे और इसमें मैंने कहा था 1600 क्वेश्चन करवाने के लिए। तो आज हम इसे ख़त्म ही कर देंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बचे हैं लगभग 1584 तक जाएंगे हम, ठीक है। 1600 का था तो लगभग 1584 क्वेश्चन एट ए टाइम मेरे पास मौजूद हैं। तो ये लास्ट पार्ट होगा हरियाणा जीके का। इसके बाद ना तो कोई वीडियो आएगी हरियाणा जीके की और ना ही इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। ऑलरेडी 1600 क्वेश्चन ये और 4400 क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं। 1000 क्वेश्चन लूसेंट की बुक से हरियाणा जी के, 400 क्वेश्चन करा रखे हैं हरियंत की बुक से और 3000 क्वेश्चन करवा रखे हैं लगभग विद्यापीठ की बुक से। तो ऐसे करवा के 4450 क्वेश्चन ये और 1600 क्वेश्चन ये, तो लगभग 6000 क्वेश्चन है हरियाणा जी के ना तो इससे बाहर आएगा, ठीक है। अगर आपने वो भी ना देखे हो ना तो जो ये 1600 क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना एकदम डिटेल में, आप यहाँ से देखकर भी काम चला सकते हो। तो चलिए, ठीक है। हरियाणा सीईटी के लिए सब कुछ मैंने सीक्वेंस में कराया है, चाहे वो हरियाणा के मेले हों, चाहे हरियाणा की नदियाँ हों, चाहे हरियाणा के राष्ट्रीय पार्क राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे हरियाणा कृषि हो, चाहे हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह हो, हर चीज़ मैंने डिटेल में कराई है इन 1600 क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है। तो अगर किसी ने वो 7 पार्ट ना देखे हो तो जाके उनको देख लेना सीक्वेंस में, ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे हरियाणा जी के तो बंद होगी, ठीक है। हरियाणा जी के बंद हो जाएगी, आज ये लास्ट वीडियो है। और मैं एक बात और बता दूं गारंटी से, ठीक है। हरियाणा जी के जैसे ही आज हमारी ख़त्म हो जाएगी ना, लगभग जनवरी से लेकर जनवरी टू सितंबर, ठीक है। सितंबर तक की मैं आपको करंट अफेयर करा दूंगा हरियाणा जीके की, ठीक है। हरियाणा की करंट अफेयर जनवरी टू सितंबर एकदम डिटेल में, ठीक है। लगभग हम 800 प्लस क्वेश्चन देख लेंगे किसके, हरियाणा करंट अफेयर के, जनवरी टू सितंबर। और हर वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा जो मैं आपको करंट अफेयर के साथ करवाऊँगा। हरियाणा की जितनी योजनाएं वगैरह चली हैं, हरियाणा में कौन क्या है, ठीक है। हरियाणा में कितनी योजनाएं चल रही हैं, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया खट्टर सरकार के द्वारा, या फिर कौन सी नई नियुक्ति हुई है, या फिर चाहे वो ओलंपिक गेम के हरियाणा के खिलाड़ी हों और या फिर हो हरियाणा की पुस्तकें वगैरह कौन सी किसने लिखी है, ठीक है। तो आने वाली जो वीडियो होगी वो एक मास्टर वीडियो होगी करंट अफेयर की, यानी कि जनवरी टू हम सितंबर जाएंगे, एक मास्टर वीडियो होगी, ठीक है। क्योंकि हरियाणा जी की आज ख़त्म हो जाएगी। तो जनवरी टू सितंबर तो लगभग कल संडे है, ठीक है। संडे छोड़ो मंडे छोड़ो, यानी कि मंगलवार ट्यूसडे को आपको ये करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। 2 दिन लगेगा मुझे इसमें टाइप करने में और वीडियो तैयार करने में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, सो लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ठीक है। और आपके एग्जाम से रिलेटेड हर वो वीडियो, चाहे वो भारतीय इतिहास की हो, एंसेंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, और वो मध्यकालीन भारत, या फिर वो इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, या फिर इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। हर वो वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, तो आप वहाँ जाके तैयारी कर सकते हैं अपनी A1 क्वालिटी की। तो चलते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो देखिए, हरियाणा की पिंक सिटी किसको कहते हैं, तो ये फतेहाबाद को कहते हैं। वॉर हीरो मेमोरियल तो ये है अम्बाड़ा में। आगे देखिए, हरियाणा में इंडियन ऑयल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट की स्थापना हुई थी 1995। आगे देखते हैं प्रदेश का पहला, यानी कि हरियाणा प्रदेश का पहला बेलाड्रोम कहाँ स्थित है, तो कुरुक्षेत्र में। मुक्केबाजी अकादमी हरियाणा के किस जिले में है, तो ये रोहतक में। आगे देखिए, हरियाणा के किस शहर में प्रत्येक रविवार को राहगीरी रूप में मनाया जाता, तो ये मनाया जाता है गुरुग्राम में, प्रत्येक रविवार को राहगीर के रूप में, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट शेखरा गुरा किस जिले से हैं, तो ये गुरुग्राम के हैं। आगे चलिए, हरियाणा में कहाँ टोकरी बनाई जाती है, तो फरीदाबाद में, ठीक है। टोकरी माने यही लकड़ी की। आगे चलते हैं, हरियाणा में कहाँ नकली सूत का सबसे बड़ा कारखाना है, तो नकली सूत का सबसे बड़ा कारखाना है पानीपत में, ठीक है। पानीपत को बुनकर की नगरी वगैरह कहा जाता है। आगे चलते हैं, पाइस ऑफ यूनिटी, ठीक है। पाइस ऑफ यूनिटी कार्यक्रम हरियाणा में कहाँ आयोजित किया जाता है, गुरुग्राम में। आगे देखिए, चौधरी देवीलाल हर्बल नेचुरल पार्क, तो ये यमुनानगर में है। आगे चलिए, हरियाणा में कोटला झील कहाँ पर है, तो कोटला झील आई थिंक नूहू में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरे अकॉर्डिंग बी है, तो ये देखिए नूहू, ठीक है। आगे चलिए, कौन सा समुदाय दरियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जाट समुदाय दरियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। जैविक खेती का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये कुरुक्षेत्र में सरका तीर्थ, ठीक है। सरका तीर्थ पड़ता है ये कैथल में। एक सेकेंड, ठीक है।
आगे चलते हैं। सरका तीर्थवाड़ा हो गया। आगे देखते हैं बारवेस्ट टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हरियाणा में है, तो ये सोना में, ठीक है ना। बारवेस्ट टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है तो ये गुरुग्राम के सोना में। आगे चलिए लंबे बांस पर मोर पंख व रंगीन कपड़े लपेटकर भाद्र पक्ष महीने में किए जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं, तो ये गुग्गा नृत्य, ठीक है ना। बांस की छड़ी पर ये रंग बिरंगे कपड़े वगैरह, मोर के पंख वगैरह लपेट कर ये डांस किया जाता है, गुग्गा नृत्य, ठीक है ना। आगे देखिए हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता मेजर सिंह, तो ये मेजर होशियार सिंह है सोनीपत के। आगे चलिए पहली एनसीसी, ठीक है ना, पहली एनसीसी एकेडमी खुली थी घरौंडा करनाल में। आगे चलते हैं काला तीतर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में, तो ये सिरसा में। आगे देखिए महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे है, तो ये घग्गर नदी के किनारे है, नरकातारी तीर्थ, ठीक है ना, ये घग्गर नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा। हरियाणा का पहला गैस है, ठीक है, हरियाणा का पहला गैस शवदाह केंद्र कहाँ खोला गया, तो सोनीपत में। आगे देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 पर सबसे लंबा ऊपरगामी पुल, ठीक है ना, ये पानीपत का पुल है, ये सबसे लंबा है राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 1 पे, ठीक है। और इसको दूसरे भाषा में कहें तो ये बोला जाता है जीटी रोड, ठीक है। और ये जीटी रोड किसने बनवाया था, तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जो कि जाता है अमृतसर से कलकत्ता तक, ठीक है। ये जाता है अमृतसर टू कलकत्ता, ठीक है। और इसी को शेरशाह सूरी मार्ग या फिर जीटी रोड या फिर ग्रांट ट्रंक रोड बोल देते हैं। और ये पानीपत का पुल है, आई थिंक ये पानीपत का जो ये टूल टैक्स है वहाँ से चढ़ता है, और आई थिंक ये शिमला क्या बोल रहा हूँ सिवा गाँव, ठीक है, सिवा गाँव तक है, तो ये सबसे लंबा पुल है, ठीक है। आगे चलते हैं किस तीर्थ को हरियाणा में लघु हरिद्वार भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पांडु पिंडारा को। आगे चलिए ये ऐसा क्वेश्चन है शायद आपने पहली बार सुना हो। आगे चलते हैं प्रसिद्ध देवी सिंह का तालाब किस जिले में पड़ता है, तो ये पानीपत में पड़ता है, ठीक है। देवी मंदिर है ना पानीपत में, जो देवी मंदिर है, तो देवी मंदिर के अंदर वो तालाब सा बना रखा है, उसी की बात हो रही है। तो प्रसिद्ध देवी सिंह मंदिर का तालाब ये पानीपत में पड़ता है। आगे चलते हैं किस साहित्यकार ने जैन कविताई में हरियाणवी का प्रयोग किया था, तो ये थे श्रीधर। औसतन रूप से किस जिले में सबसे अधिक गर्मी और सर्दी पड़ती है, तो ये हिसार है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है स्वामी रामदेव द्वारा आचार कुलम का शिलान्यास कहाँ किया गया था, तो ये भिवानी में किया गया था। आगे देखिए करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, ये कई बार बता दिया, करनाल में लगने से पहले ये मैंगलोर में थी, ठीक है। करनाल में इसको लगाया गया था 1955 में, ठीक है, और उससे पहले ये 1923 में थी बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी इसरो की 1969 में, ठीक है। भारत की सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। और क्या बता दूं बेंगलुरु के बारे में, ठीक है, इतनी बात याद रखना। अभी आगे चलते हैं, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा हुक्का केंद्र कहाँ है, तो ये हुक्का केंद्र कुरुक्षेत्र संग्रहालय में। आगे देखिए एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले बजरंग पूनिया, तो ये झज्जर जिले से आते हैं, ठीक है ना। बजरंग पूनिया का डोमिसाइल है झज्जर का, ठीक है ना, झज्जर में इनका जन्म वगैरह हुआ था। आगे चलते हैं हाल में ही हरियाणा का पहला बाल मित्रता पुलिस थाना कहाँ खोला गया, तो ये पलवल में। आगे देखिए हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, तो ये फतेहाबाद है, क्या बोल रहा हूँ फरीदाबाद, ठीक है। आगे चलते हैं दुर्गा ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी 13 अप्रैल 2017 को। वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो ये मैंने बताया था ना जब सब डिटेल में कराया था, ठीक है। तो हर वो टॉपिक आपको क्लियर करा रखा है, तो ये आई थिंक 8 बताए थे मैंने उस टाइम, ये देखिए 8 ही हैं। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ देख सकते हैं। हरियाणा राज्य में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना हुई थी 2006 में। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन हुआ था, ये 1968, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए हरियाणा में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती सुभाषिणी संबंधित हैं, तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, या तो ये टीचर होंगी या फिर किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी पोस्ट पर होंगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं डेरा बाबा नगन बालक दास का मेला लगता है, तो ये सोनीपत में लगता है। हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स कहाँ है, तो ये भिवानी में पड़ता है, ठीक है ना। आगे देखिए 1341 नंबर क्या कहता है हरियाणा, ठीक है। हरियाणा सरकार ने किस जिले में लिंग अनुपात की निगरानी के लिए लिंग रेशो मॉनिटरिंग डैशबोर्ड नामक एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है, तो ये पानीपत में किया है, ठीक है। आगे चलते हैं गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी मोबाइल ऐप स्टार्ट की गई है, तो ये किलकारी, ठीक है। आगे चलते हैं किन देशों में भिवानी ज़िले में तैयार किए गए कच्चे धागे और कपड़े का निर्यात किया जाता है, तो ये सऊदी अरब में भेजा जाता है। भिवानी में तैयार किए गए कच्चे धागे
और कपड़े का माल, ठीक है। कपड़े का माल या फिर निर्यात किया जाता सऊदी अरब में। सऊदी अरब की राजधानी बता सकता है कोई, तो ये रियाद है, ठीक है। आगे चलते हैं। सूर्यकुंड नामक स्थल कहाँ पर है, तो ये बिलासपुर में है। जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए, तो ये 1763 में इनको बंदी बना लिया गया था। आगे चलिए। बाल न्याय अधिकरण के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा किस शहर के पर्यवेक्षण में गृह सह राज्य अनुक्षण गृह की स्थापना की गई है, तो ये की गई है पानीपत में, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किस वर्ष हरियाणा का सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट किया गया था, तो पहले जो ये सूरजकुंड मेला लगता है तो ये फरीदाबाद में लगता है, और ये कब से लग रहा है, तो ये लग रहा है 1987 से, ठीक है। 1987 से लेकर 2013 तक ये मतलब भारत में ही लगता था, ठीक है। इसमें मतलब विदेशियों का कोई हाथ वगैरह नहीं था, लेकिन जो 2013 के बाद इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा मिल गया, तो जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं यानी कि विदेशों के लोग भी इस मेले में भाग लेने के लिए आने लग गए थे, ठीक है। अगर ये पूछ ले 2020 का मेला लगा था जो फरीदाबाद में लगता है सूरजकुंड का मेला, 2020 में इसका कौन सा थीम राज्य था, तो 2020 में इसका थीम राज्य था उत्तर प्रदेश। अगर 2022 की बात करें तो 2022 में इसका थीम राज्य है जम्मू कश्मीर, ठीक है। JNK यानी कि जम्मू कश्मीर। और जो इसका पूछ ले कि फॉरेन कंट्री कौन सी आई थी, ठीक है, इस मेले में भाग लेने के लिए, तो वो हो जाएगा उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान को न्योता भेजा गया था 2022 में, ठीक है। अगर भारतीय राज्य पूछ ले तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगर कंट्री की बात करें तो फिर आया था उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान को इसमें इनवाइट किया गया था, 2022 की बात बता रहा हूँ। लाख की चूड़ियाँ महेंद्रगढ़, ठीक है। लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है महेंद्रगढ़। जोगी गीत गाने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ये सारंगी वगैरह बजाते हैं जोगी, ठीक है, देखा होगा आपने। आगे चलिए। हरियाणा विधानसभा संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून बनाती है, तो ये 7वीं अनुसूची। आगे देखिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हरियाणा में गोवंश संरक्षण और गौ संवर्धन की बिल की अनुमति कब दी थी इन्होंने, तो 12 नवंबर 2013 को दी थी। आगे चलते हैं। हरियाणा विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम बिल कब पारित किया था, तो ये 31 मार्च 2016 को। आगे देखिए। दक्षिण एशिया में लहसुन की बल्ली की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पाया गया है, जो कि एक परिपक्व हड़प्पा काल का है, तो ये पाया गया बालू। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन ये डायरेक्ट ये पूछ लेता कि ये बालू हड़प्पा कालीन स्थल है तो ये कहाँ पर है, तो ये है अपने हरियाणा में, ठीक है। अगर कई बार ये पूछ ले कि मांडी, ठीक है, ये मांडी कहाँ पड़ता है, तो ये मांडी पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ये कई बार पूछा है बालू और मांडी, ठीक है। ये मांडी पड़ता है उत्तर प्रदेश में और ये बालू पड़ता है हरियाणा में, याद रखेंगे। और हरियाणा में एक मांडी गांव भी है, ठीक है, बट उसकी बात नहीं हो रही है। आगे चलते हैं। एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर कहाँ है, तो ये गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में कार्तिक संस्कृति उत्सव किसके प्रचार पर लक्षित है, तो ये है मार्शल आर्ट लोक कला के लिए। आगे चलते हैं। किसे हरियाणा में थिएटर का जनक कहा जाता है, लोग थिएटर का जनक कहते हैं अली बख्श को। आगे देखिए। फरल ग्राम में फल्गु उत्सव कब होता है, ठीक है, तो बताइए ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फरल उत्सव मनाया जाता है सोमवती अमावस्या को। ये देखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वे कौन से चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, तो ये भगवत दयाल शर्मा का चुनाव क्षेत्र था, तो ये झज्जर, ठीक है। आगे चलते हैं। किस राजनीतिज्ञ को अभी विभाजित, ठीक है, किस राजनीतिज्ञ को अभी विभाजित पंजाब राजस्थान हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्य करने का सम्मान प्राप्त है, तो ये ऐसा आदमी है, ठीक है, चौधरी तैयब हुसैन, ठीक है, चौधरी तैयब हुसैन। तो इन्होंने पंजाब राजस्थान हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्य किया है, ठीक है, चौधरी तैयब सिंह। इस तैयब वर्ड को याद रखना, इसको देखकर मुझे कुछ बात याद आ रही है। कई बार हज़ारों बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम था बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। मैंने कांग्रेस के जो 4 अधिवेशन हुए थे, पहले 4 अधिवेशनों की ट्रिक बता रखी है ना, इसकी ट्रिक है बंटी BNTY, ठीक है। ये कांग्रेस के 4 अधिवेशनों की ट्रिक है। अब ये मत कहना कि बंटी की स्पेलिंग गलत है, वो मुझे पता है गलत, बट मैंने ट्रिक बनाने के लिए की है। अगर ये पूछे कांग्रेस का पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो बी से बनेगा बैनर्जी, ठीक है, भूमेश चंद्र बैनर्जी, बी से बनेगा बैनर्जी। अगर ये पूछ ले कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इस एन से बनेगा नौरोजी। लेकिन हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब, ठीक है, ये टी से बनेगा तैयब।
अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कई बार कि कांग्रेस, ऐसा कौन सा अंग्रेज अध्यक्ष था जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी पहली बार, या फिर कई बार ये पूछ ले कि ऐसा कौन सा अंग्रेज वायसराय था जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो इस बाई से बनेगा जॉर्ज यूले। ठीक है, समझ रहे होगे, जॉर्ज यूले ये थे कांग्रेस के 4 प्रथम अधिवेशनों की ट्रिक। तो चलिए आगे चलते हैं। मोरनी और टिपरापा श्रेणियाँ किस नदी से अलग होती है? ठीक है, तो ये घग्गर नदी से अलग होती हैं। यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आना था अलग। ठीक है, अलग आना था यहाँ पर। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, समझ के हो गया आप। हरियाणा राज्य की रेखा, ठीक है, हरियाणा राज्य किस रेखा से 300 मील उत्तर में है? ठीक है, तो ये है कर्क रेखा। ठीक है, आप दिमाग लगा के भी इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि भारत के अंदर से ओनली कर्क रेखा गुजरती है, तो हरियाणा कर्क रेखा के 300 मील उत्तर में स्थित है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये कई बार यहाँ से बना है। ठीक है, कि ऐसी कौन सी नदी है इंडिया के अंदर जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो उस नदी का नाम है माही नदी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये पूछ ले ये कौन से आकार में काटती है, तो ये उल्टे यू आकार के शेप में काटती है। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये मकर रेखा, ठीक है, ये हज़ारों बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि मकर रेखा को ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को काटती है लिम्पोपो नदी। ठीक है, लिम्पोपो। ठीक है, और ये अफ्रीका की नदी है। भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो ये कांगो नदी या फिर जायरे नदी। ठीक है, तीनों बता दिए हैं। कर्क रेखा को माही नदी, मकर रेखा को काटती है लिम्पोपो नदी, कई बार पूछा है ये पीसीएस में। ठीक है, और भूमध्य रेखा को काटती है कांगो नदी या फिर बोलते हैं जायरे नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक एक टॉपिक क्लियर करा रखा है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, प्ले लिस्ट लगा रखी है, आप चैनल में जाना, वहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा। सर्प की पूजा हरियाणा त्यौहार को क्या कहलाता है? ठीक है, तो सर्प की पूजा हरियाणा में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गुगा नवमी। भगवद गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है ज्ञान। ठीक है, दूसरा मार्ग है ज्ञान। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेकिन कई बार पीसीएस वगैरह में ये पूछ लेता कि जैन धर्म में मुक्ति पाने का कौन सा साधन बताया गया? तो जैन धर्म में कहा जाता है, ठीक है, जिसको केवल प्राप्ति हो जाए। ठीक है, अगर केवल प्राप्ति हो जाए तो समझ लो वो मोक्ष प्राप्त हो गया, केवल। ठीक है, क्या लिख रही है मैंने? केवल। ठीक है, और कई बार डीप में ये पूछ लेता है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं? तो उसको केवल कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म के 24 गुरु हुए हैं। ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए हैं या फिर 24 गुरु हुए हैं, पहला, दूसरा, 23वां और 24वां तो आपको रटे होने चाहिए टिप ऑफ द टंग। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हज़ारों बार यहीं से बनता है। 23वें गुरु, 24वें कौन थे? तो 24वें थे महावीर। ठीक है, और 23वें कौन थे? तो ये थे ऋषभनाथ। और पहले बताइए कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स। तो चलिए कहाँ पे थे? यहाँ थे ना। मैं जैन धर्म की बात बता रहा था, तो इसके पहले, दूसरे, 23वें और 24वें तीर्थकर वगैरह थे, तो इनका नाम आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैन धर्म में क्या चीज़ वर्जित है? ठीक है, क्या चीज़ नहीं कर सकते? तो ये अहिंसा बिल्कुल नहीं करते हैं जैन धर्म के लोग। ठीक है, देखा होगा आपने, अहिंसा बिल्कुल, मार काट बिल्कुल नहीं करते हैं। कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि क्या जैन लोग कृषि कर सकते हैं? तो जैन लोग कभी कृषि नहीं करते होंगे। आपने देखा होगा, आपके आसपास जैन वगैरह रहते होंगे, आपकी कॉलोनी वगैरह में या आसपास कोई होगा, तो जैनों में कृषि करना बिल्कुल मना है। ठीक है, क्योंकि ये जैन लोग अहिंसा से दूर रहते हैं, किसी चीज़ को मारते नहीं है। ठीक है, अगर आप ये जैन लोग खेती करेंगे तो खेती बाड़ी करेंगे तो वहाँ पर कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उनको मारना पड़ता है, चाहे वो आप अपने हाथ से मारो चाहे फिर दवाई डाल के मारो। ठीक है, तो इसीलिए जो जैन लोग वगैरह होते हैं वो सिर्फ व्यापार करते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने। तो ये जैन लोग बिल्कुल अहिंसा नहीं करते, खेती करना इनके लिए सख्त मना है, ना ही कभी कोई करता मिलेगा आपको। अगर यकीन ना हो तो आप अपने आसपास देख सकते हैं, कोई भी जैन वगैरह हो। ठीक है, और क्या बता दूँ इनके बारे में? हाँ, और ये जैन लोग मतलब A1 क्वालिटी के होते हैं। शाम को सूरज ढलने से पहले कई लोग, ठीक है, जो सच्चे जैन मुनि हैं, तो वो शाम को सूरज ढलने से पहले खाना खा लेते हैं, यानी कि रात का खाना वो सूरज ढलने से पहले, सूरज के छुपने से पहले खा लेते हैं, और फिर रात में चाहे कितनी भूख लगे तब ये कुछ नहीं खाते, यानी कि मॉर्निंग में ही खाएंगे। इतनी जानकारी बहुत है। ठीक है ना? ठीक है ना, आगे चलते हैं।
कपिध्वज का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है अर्जुन। आगे चलिए, हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्य को टच करती है? तो ये यमुनानगर। नेक्स्ट देखिए, हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गुगा पीर का किसका रक्षक माना जाता है? तो ये सांपों का। आगे चलिए, हरियाणा संस्कृति अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम था? तो ये हरिप्रभा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, अल्हड़ बीकानेरी को किस नस्ल के जाने माने हिंदी और उर्दू कवि थे? तो ये हाथरस के। और ये देख लो, सिंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, ये गलत लिखा हुआ है श्रृंगार। कई बार ये हिंदी में पूछ लेता है शुद्ध वर्तनी में, तो ये श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। ये देखिए नीचे ये वाला डंडा है ना, ये वाला रहा, तो ये गलत है, ठीक है ना। सही श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है। क्या लिख दिया मैंने, ठीक है ना, श्रृंगार, ये सही है, ठीक है ना। अगर ये जो छोटा सा रहा है ना, ये गलत है। ये हिंदी में कई बार वर्तनी में पूछ रहे थे। आगे चलते हैं, हरियाणा के साहित्य के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले थानेश्वर स्तूप, अशोक स्तूप, चेतनी स्तूप। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, अग्र गणराज्य के अभिलेख कहाँ से मिले? तो बौधायन सूत्र, अष्टाध्यायी और महाभाष्य। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अष्टाध्यायी किसने लिखी है, कोई बता सकता है? ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया होगा, ग्रुप CD का पालतू क्वेश्चन है ये। अष्टाध्यायी लिखी है पाणिनि ने, ठीक है ना। से याद रखना कि क्वेश्चन हर तरीके से बन सकता है। आगे चलिए, हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिबी दीवान को किसने कभी मुहासिब कहा था? तो ये कहा था सूरदास ने। आगे देखिए, महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित JLN उत्थान सिंचाई परियोजना प्रणाली के द्वारा पहली बार कब पानी छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था 1976। नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है, हरियाणा विशेष आर्थिक एक्ट कब लागू किए गए थे? 2006 में। वर्ष 1948 में ब्रह्मानंद ने साप्ताहिक नवोदय की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये हिसार से। आगे देखिए, पुथुदक और अबगा तीर्थ स्थल, तो ये कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं। जामनी तीर्थ स्थल, तो ये जींद में है। आगे चलिए, किस शहर को अष्टभुजी आकृति से बनाया गया है? तो ये बनाया गया है फारूक नगर, ठीक है, अष्टभुजी रूप में। आगे चलते हैं, किस काल में शंकु नाम से जाना जाता है? तो ये बूढ़िया यमुनानगर को, ठीक है। किस काल में शंकु नाम से जाना जाता है? ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हिंदू काल में शंकु नाम किसका था? तो ये यमुनानगर का, ठीक है ना, बूढ़िया यमुनानगर का था हिंदू काल में शंकु नाम, ठीक है ना। सिंपल वे में समझिए। आगे चलते हैं, विवाह पर चढ़ाई जाने वाली रेशमी ओढ़नी या फिर ओढ़ना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डिमाच। आगे देखिए, हरियाणा की सबसे बड़ी और आधुनिक ITI कहाँ पर है? तो ये है फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? फरीदाबाद में। हरियाणा का पहला पॉलीथीन मुक्त जिला कौन सा था? तो ये फरीदाबाद था। एक सेकंड, फतेहाबाद, ठीक है ना, ये फतेहाबाद था। आगे देखिए, अंशदायी बीमा योजना संबंधित है तो पत्रकारों से चिड़िया ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है? तो ये मोरनी में है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, हरियाणा का चौथा सैनिक स्कूल खोला गया तो ये पंचकुला भिवानी के नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो भिवानी में की थी राधा कृष्ण शर्मा ने। आगे चलते हैं, हरियाणा वन विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 1989 में। आगे चलिए, गीता का उपदेश 45 मिनट किस बार को दिया गया है? तो ये रविवार को, ठीक है, यानी कि गीता उपदेश पर लेक्चर 45 मिनट दिया जाता था, रविवार को देते थे, ठीक है। आगे चलिए, महाभारत का वह योद्धा जो अपने पिछले जन्म में औरत और बाद में आदमी बना था? तो ये था शिखंडी, ठीक है। आगे चलिए, गीता में पार्थ शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए कितनी बार किया है? तो ये 38 बार किया है, ठीक है। श्री कृष्ण जब भी अर्जुन को बुलाते तो अर्जुन नहीं कहते थे, वो कहते थे पार्थ, और ये 38 बार इन्होंने पार्थ वर्ड का प्रयोग किया है। आगे चलते हैं, ठीक है। महाभारत के समय सबसे ज़्यादा श्लोक किस अध्याय में है? तो ये 18वें अध्याय में, ठीक है। आगे देखिए, जरासंध का टीला कहाँ स्थित है? जरासंध का टीला बताइए कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा संध्या गांव, जगाधरी। आगे चलते हैं, भारत का पहला कंट्री क्लब खोला गया था तो नूह में। आगे देखिए चलिए, रेंगा गला, ठीक है।
रेंजा गला स्मारक हरियाणा में रेवाड़ी में है। फ्रेंड्स, रेंजा गला स्मारक हरियाणा के रेवाड़ी में पड़ता है। आगे चलिए, पलवल का नाम अपलवा किस पुस्तक के अनुसार मिलता है? तो ये आईने अकबरी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फ्रेंड्स, पलवल का नाम अपलवा मिलता है आईने अकबरी। फ्रेंड्स, और कई बार ये पूछ लेता कि आईने अकबरी का लेखक कौन है, तो ज़रा बताइए, कोई बता सकता है? आईने अकबरी का लेखक है अबुल फजल। फ्रेंड्स, जो कि अकबर के दरबार में था। कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। नागानंद लिखी है किसने? हर्ष ने। और हर्षचरित्र लिखी है, बताइए, तो ये बाणभट्ट ने लिखी है। और आईने अकबरी अबुल फजल की। फ्रेंड्स, कई बार बता चुका हूँ। तो चलिए, 400 वर्ष पूर्व सेठ सीताराम द्वारा श्यामसर सरोवर किस जिले में बनवाया गया? तो ये भिवानी में। आगे देखिए, राजा गजपत सिंह किस जिले के राजा थे? तो ये थे जींद के। फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, राजा गजपत सिंह किस जिले के राजा थे? तो ये जींद के राजा थे। आगे चलिए, किस जिले में स्थित सालबल गांव के मेलों का गांव कहा जाता है? तो ये है करनाल। फ्रेंड्स, आगे चलिए, भगवानपुर का टीला पड़ता है कुरुक्षेत्र में। आगे चलिए, राजा का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कुणाल गांव से प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं, हरियाणा में। फ्रेंड्स, हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति संबंधित है, तो ये घग्गर नदी क्षेत्र से। आगे चलिए, किसाऊ रेणुका लखवार ब्यासी बांध किस नदी के ऊपर स्थित है? तो ये यमुना नदी पर। आगे चलिए, ब्रह्म सरोवर में लघु रूप महासागर की संज्ञा किसने दी थी? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब अबुल फजल ने जो कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर देखा था, तो उसने महासागर इसको बोल दिया था। फ्रेंड्स, उसने छोटा समुद्र या फिर महासागर बोल दिया था ब्रह्म सरोवर को देखकर। किसने? अबुल फजल ने। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिए, कवि शिरोमणि। फ्रेंड्स, कवि शिरोमणि कहाँ जाता है? फ्रेंड्स, कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? तो बताइए, ये कहा जाता है मांगे राम को। फ्रेंड्स, ये रहा मांगे राम। आगे चलते हैं, हरियाणा विकास बोर्ड की स्थापना 1917 में हुई थी। आगे चलिए, खद्दर के गहरे लाल व पीले दागों की कढ़ाई वाली चुनरी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डुकनिया। फ्रेंड्स, डुकनिया। आगे चलते हैं, हरियाणा में सतनामी धर्म का प्रथम सफल स्वांग मानते हैं, तो किसको? ये सेठ लीला सेठानी को। आगे चलिए, 9 सितंबर 1932 को हरियाणा पंजाब से अलग करने की मांग किसने उठाई थी? तो ये उठाई थी पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। फ्रेंड्स, पीरजादा मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ देख सकते हैं। आगे चलते हैं, किस झील का उपनाम इंदिरा झील है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तेरियाल झील का। सारंगी बादक मुंशी राज जोगी किस जिले से हैं? तो ये भिवानी से आते हैं। आगे चलिए, शिवाजी स्टेडियम, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये पानीपत में है, मॉडल टाउन में। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, किस जिले किसे देसी बोली कहा जाता है? तो ये बांगरू को देसी बोली भी कहते हैं। संपूर्ण भारत में शिव की एकमात्र पंचमुखी मूर्ति, तो ये पेहवा कुरुक्षेत्र में पड़ती है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा में घोड़ों का A1 क्वालिटी का व्यापार कहाँ से होता था? तो ये होता था पेहवा से। आगे चलते हैं, फ्रेंड्स, किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर उसकी रानी यशोमती राजा की चिंता में स्वयं को समर्पित सती हो गई थी? तो ये थी हर्षचरित्र। ठीक है, हर्षचरित्र में ऐसा लिखा है। फ्रेंड्स, तो चलते हैं, ये देख लो, याद रखना, रत्नावली नागावली या कई जगह ये नागानंद भी लिखा मिलता है। तो ये सब थी किसकी? हर्ष की। और हर्षचरित्रम किसकी थी? तो ये लिखी थी बाणभट्ट ने। फ्रेंड्स, और एक और किताब थी हर्ष की, 3 किताब थी, रत्नावली, नागावली और रसिकप्रिया। फ्रेंड्स, तो ये सब लिखी थी हर्ष ने। फ्रेंड्स, लेकिन हर्षचरित्र लिखी थी बाणभट्ट ने। कई बार पूछ लेता है, याद रखना। आगे चलते हैं, हरियाणा में एक बड़े भूभाग पर श्रीकंठ जनपद कहा जाता था, तो ये किसको कहा जाता था? तो बताइए, कोई बता सकता है? ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ देता हूँ। हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था, तो ये कहा, यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था? तो बताइए, श्रीकंठ जनपद नाम किस वंश के शासक ने दिया था? तो ये आई थिंक ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन HCS और UPPCS के पालतू क्वेश्चन है, एकदम डीप में। ठीक है, ये डीप लेवल का क्वेश्चन पुट किया है। तो ये नागवंश का नाम दिया हुआ था। आगे चलते, हरियाणा में क्या बोल रहा हूँ, प्रदेश में परमाणु विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, तो ये झज्जर में। आगे चलिए, हरियाणा में नहरों का नगर कहा जाता है टोंडा को। आगे चलिए, सबसे पहले किस कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया था? तो खड़ी बोली का प्रयोग किया था अमीर खुसरो ने। फ्रेंड्स, यहाँ पर
ऐसे समझना होगा। सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया था, या फिर खड़ी बोली में लिखाई किसने स्टार्ट की थी, ये अमीर खुसरो। इस पे मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ। चलिए डीप में चलते हैं, ठीक है। और अमीर खुसरो का करते हैं पोस्टमार्टम, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले, जो कि हज़ारों बार ग्रुप CD एग्जाम का पालतू क्वेश्चन था, कि भारत का तोता ये हिंद किसको कहते थे, अमीर खुसरो को, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा डीप में। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश, अगर थोड़ा और डीप में बन जाए, उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ना हो, तो अगर ये पूछ ले अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है एटा, ठीक है। एटा में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। अगर एटा भी ऑप्शन में ना हो, तो एटा में एक जगह पड़ती थी पटियाली, ठीक है ना। एटा में एक जगह पड़ती थी पटियाली, ठीक है ना। एटा में इनका जन्म हुआ था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। इनको खड़ी बोली का जनक, सितार तंबूरे का जनक, और क्या कहते हैं, तोताए हिंद कहा जाता था। अब थोड़ा चलते हैं HCS UPSC लेवल पर, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, ठीक है। अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। अगर डीप में और पूछ ले कि निजामुद्दीन औलिया का गुरु कौन था, तो ये था बाबा, क्या बोल रहा हूँ, इनके गुरु का नाम था, निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम था गजे शक्कर, या फिर इनको कहते थे फरीद खां, ठीक है। तो फरीद खां, या फिर कई जगह ये गजे शक्कर भी लिखा मिलता है, ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये पूछ ले कि जिस दिन इनके अमीर खुसरो के गुरु का देहांत हो गया था, यानी कि इनका गुरु थे निजामुद्दीन औलिया की जब मृत्यु हो गई थी, तो अमीर खुसरो ने यह कहा था कि मेरी आखिरी इच्छा है ये है कि मुझे भी अपने गुरु के साथ दफनाया जाए। तो दूसरे दिन बाद इनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो दिल्ली में पहले इनके गुरु को, निजामुद्दीन औलिया को जहाँ दफनाया गया था, उन्हीं के बगल में है इनकी भी मकबरा, या फिर इनकी कब्र, ठीक है। इनकी अंतिम इच्छा थी कि जब भी मैं मरूँ तो मुझे मेरे गुरु के साथ दफनाया जाए, इनके साथ ही, ठीक है। तो जैसे ही इनके गुरु मरे निजामुद्दीन औलिया, तो 2 दिन बाद अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो जाती है। इनको भी दिल्ली में दफनाया जाता है निजामुद्दीन औलिया के साथ, ठीक है। लेकिन और डीप में चलते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा कवि था या फिर लेखक था जिसने 7 शासन देखे थे, 7 राजाओं का काल देखा था, या 7 शासन देखे थे। तो अमीर खुसरो ने 7 राजाओं का शासन देखा था, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। और थोड़ा डीप में चलते हैं। अमीर खुसरो ने एक बुक लिखी थी, और उस बुक का नाम था आशिका, ठीक है। आशिका, ये UPPCS में कई बार पूछी है ये पुस्तक, ठीक है। ये आशिका किसने लिखी है, तो ये अभी आशिका लिखी है अमीर खुसरो ने, ठीक है। इतनी बात याद रखना है इसके बारे में। फुब्बारा, ठीक है। फुब्बारा सिंचाई में हरियाणा पहले नंबर पर, पश्चिमी यमुना नहर की शाखा, तो दिल्ली शाखा आती है, हाँसी शाखा और सिरसा शाखा, यानी कि ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में देहाती बाबा का मेला, ये कैथल में लगता है। धौल झील, तो ये फरीदाबाद में है। हरियाणा पुलिस स्वयं सेवक की समिति कहाँ पर है, तो ये करनाल में। आगे चलते हैं। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था, तो कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये नाम। इससे यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने कि शेरशाह सूरी का बचपन कहाँ बीता था, ये नारनौल में बीता था। शेरशाह सूरी के दादा कहाँ से बिलोंग करते थे, ये नारनौल से बिलोंग करते थे। और शेरशाह सूरी शुरुआत में मतलब किसकी सेना में था, तो शेरशाह सूरी एक अफगान था जो कि बाबर की सेना में था, ठीक है ना, बाबर की सेना में था। और क्या बता दूँ इसके बारे में, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था, तो इसका नाम था फरीद, ठीक है ना, बचपन के नाम इसका फरीद था। और थोड़ा डीप में चलते हैं। शेरशाह सूरी, अगर कई बार ये पूछ ले कि शेरशाह सूरी अपनी एजुकेशन वगैरह कहाँ से पढ़ के आया था, तो ये उत्तर प्रदेश में पढ़ता है, जौनपुर से ये अपनी क्वालिफिकेशन पढ़ के आया था, पढ़ाई करके आया था, ठीक है। कई बार ये पूछ लेता पूरब का सिराज किसे कहते हैं, तो जौनपुर को पूरब का सिराज कहते हैं। अब चलते हैं अकबर के ऊपर। अकबर तो एक झंडूबाम शासक था, इसके बारे में तो जितना बुलवाओगे मैं उतना बोल दूंगा। चंद्रगुप्त, ठीक है, ये चंद्रगुप्त A1 क्वालिटी का बंदा था, और इसने पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लाने का काम किया था, चंद्रगुप्त। और इसकी उपाधि थी विक्रमादित्य वगैरह, ठीक है। इतनी बात याद रखना। और इसके चंद्रगुप्त के गुरु का नाम था चाणक्य, या फिर चाणक्य बोल दो, या फिर विष्णुगुप्त बोल दो, या फिर बोल दो कौटिल्य, ठीक है। ये 3 नाम एक बंदे के थे, याद रखेंगे। चाणक्य, विष्णुगुप्त, क्या बोल रहा हूँ, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त, और या फिर बोल दो कौटिल्य, ठीक है। ये 3 नाम एक बंदे के थे, और उस बंदे का नाम था, ये थे चंद्रगुप्त के गुरु, ठीक है। आगे चलते हैं। शेरशाह सूरी बता दिया, हर्षवर्धन कई बार बता दिया है। आगे चलते हैं, ठीक है। हरियाणा में कुल कितने महिला पुलिस थाने हैं, तो आई थिंक ये 33, ऑप्शन नंबर B। आप यहाँ देख सकते हैं। इली लीली कंपनी कहाँ पर है, तो ये गुरुग्राम में है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में युद्ध संग्रहालय, तो ये पानीपत में है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन एक बार यहाँ और देख लीजिए। अकबर, कई बार ये पूछ लेता है अकबर ने मजहर पर, ठीक है ना, अकबर ने मजहर पर हस्ताक्षर कब किए थे, तो ये
79 में किए थे। ठीक है। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की थी? ठीक है। और कई बार ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लेता है दीन इलाही। ठीक है। दीन इलाही अकबर ने कब चलाया था? तो ये 1582। ठीक है। ये 1582 में अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। याद रखना ये 82 है। ठीक है, ना कि 84। याद रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। जब मैंने आपको नहीं अपने चैनल पर जब एकदम डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कराई थी अकबर के बारे में, चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ पर बताया था इसने इबादत खाना मतलब एक कमरा सा था, उसमें इबादत खाने, उसका नाम था इबादत खाना। और इस इबादत खाने में क्या होता था, तो ये अकबर के जो राज दरबार के कवि वगैरह थे या फिर इसके जो पंडित वगैरह थे जो इसको सलाह देते थे, मान लो ये इबादत खाना है तो यहाँ अकबर मतलब यहाँ पर अकबर गद्दी पर बैठता था और यहाँ पर इसके जो राज्य के लोग वगैरह होते थे तो वो अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते थे। मान लो कोई हिंदू धर्म का नेता था या कोई आदमी था तो वो हिंदू धर्म को श्रेष्ठ बताता था, मतलब सिख धर्म की बेइज्जती करता था या मुस्लिम धर्म की बेइज्जती करता था। लेकिन जो ये मुस्लिम धर्म के लोग थे तो ये कहते थे हमारा मुस्लिम धर्म सबसे बढ़िया है, हिंदू धर्म सबसे घटिया है, सिख धर्म सबसे घटिया है। और ये सिख लोग कहते थे कि नहीं, तुम दोनों का ही घटिया है, हमारा सबसे बढ़िया है। तो अकबर बोर हो जाता था इनकी बातें सुनकर, इसीलिए अकबर ने 1500 आई थिंक 64 में 1564 में यहाँ पर जो धर्म के ऊपर जो चर्चाएं होती थी, वार्तालाप होता था या फिर जो होती थी चैटिंग, अकबर इनसे बोर हो जाता था और यहाँ पर मतलब हर धर्म की बेइज्जती की जाती थी। अकबर ने इस इबादत खाने को बंद करवा दिया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, अकबर ने इबादत खाने को बंद करवा दिया था, तो आई थिंक वो 1564 में बंद करा दिया था। ठीक है, आप देख लेना एक बार, नहीं तो ओनली ट्रिक के नाम प्ले लिस्ट बना रखी है, आपको वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर मैंने करवा रखा है। ठीक है, तो याद रखना दीन इलाही, कुछ भी याद ना रखना, लेकिन ये दीन इलाही तो याद ही रखना। 1582 में दीन इलाही की स्थापना की थी, क्योंकि ये फालतू क्वेश्चन था किसी ज़माने में एसएससी का और एमटीएस वगैरह का। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना, मतलब ये इबादत खाने में हर धर्म की बेइज्जती होती थी, हर धर्म का लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते थे और इतनी लाज जूते की नौबत आ जाती थी यहाँ पर। तो अकबर ने गुस्सा होकर इस इबादत खाने को करवा दिया था बंद। ठीक है, चलते हैं आगे। ये हो गया था फारूक। ठीक है, फारूक नगर में शीश महल किसने बनवाया था? तो ये बताइए। ये था फिर वो फौजदार खां। ठीक है, फौजदार खां ने बनवाया था। ये देखिए, पढ़ा के मुझे भी याद हो गए। ठीक है, आगे चलिए। राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भिवाड़ी में। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई है भिवाड़ी। आगे चलते हैं। भाई वंश के राजाओं ने हरियाणा में के किस शहर में, क्या बोल रहा हूँ, भाई वंश के राजाओं ने हरियाणा के किस शहर पर राज किया था? तो ये कैथल पर। आगे चलिए। डिकवार। ठीक है, डिकवार झील तो ये कैथल में है। मनसा देवी मंदिर तो ये पंचकुला में पड़ता है। घंटेश्वर का मंदिर रेवाड़ी में पड़ता है। आगे चलते हैं। मुस्तफ़ा कोलेल। ठीक है, मुस्तफ़ा कोलेल की बेटी द्वारा बनवाया गया बुआ का गुम्बद, तो ये बुआ का गुम्बद झज्जर में है। खोखर का प्राचीन किला हरियाणा के रोहतक ज़िले में। आगे देखिए। भाई उदय सिंह का किला। ठीक है, भाई उदय सिंह का किला तो ये कैथल में है। रेवाड़ी के कुतुबपुर में स्थित विक्रमादित्य हेमचंद्र विक्रमादित्य की 600 वर्ष पुरानी हवेली किस ढांचे में बनी है? तो ये पुर्तगाली ढांचे में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेता कि हेमू का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रेवाड़ी में। ठीक है, ये देखिए रेवाड़ी में। और कई बार ये पूछा है कि अंतिम हिंदू सम्राट कौन था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र या फिर हेमू कह लो। और कई बार ये पूछा है हेमचंद्र या फिर हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और कई बार ये पूछा है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन कौन लड़ रहा था? तो ये हेमू और अकबर के साथ लड़ाई हुई थी इसकी। कई बार ये अकबर ऑप्शन में नहीं होता है, तो अकबर उस टाइम 13-14 साल का लड़का था। ठीक है, 13-14 साल का लड़का था। तो इसका अकबर का एक बॉडीगार्ड होता था जिसका नाम था बैरम खां। ठीक है, तो 1556 में दूसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, अगर अकबर ऑप्शन में ना मिले तो अकबर का संरक्षण बैरम खां। ठीक है, बैरम खां और हेमू के बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। और क्या बता दूं हेमू के बारे में? ठीक है, इतनी बात याद रखना। अब इन झंडू बाम को पकड़िए। ठीक है, ये झंडू बाम पुर्तगाली को पकड़िए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है पुर्तगाली कब आए थे हमारे इंडिया में? ठीक है, तो ये 1498 में आया था हमारे देश में झक मारने पुर्तगाली झंडू बाम वास्को डी गामा। 1498 में ये आया था। ठीक है, कहाँ पर? ये केरल में आया था, केरल के कोचीन तट पर। और कई बार ये डीप में क्वेश्चन पूछ लेता कि केरल का ऐसा कौन सा राजा था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो राजा जैमोरिन। ठीक है, राजा जैमोरिन था, तो उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था
केरल में आने पर कालीकट पे, ठीक है ना, कालीकट पे। और ये किस लिए आया था, तो ये पुर्तगाली आए थे हमारे देश में मसाले लेने, ठीक है ना। देख लो ये यूरोप के लोगों, ठीक है ना, ये यूरोप के लोगों को मसालों का भी ढंग नहीं था, यानी कि मसाले वगैरह से चीज़ें बनाने का भी ढंग नहीं था। हमारे देश में ये मसाले लेने आए थे। हमारे देश की जो A1 क्वालिटी की टेक्निक थी मसाले बनाने की, तो मसालों से ये काफ़ी इम्प्रेसिव हुए, तो ये मसाले लेने आए थे। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता कि क्या बोलते हैं काला, ठीक है ना, ब्लैक यब किसको कहा जाता था, या फिर ब्लैक सोना, तो ब्लैक सोना किसको कहते थे, या फिर ब्लैक यब, या फिर ब्लैक यब, तो काली मिर्च को, ठीक है ना, काली मिर्च को कहा जाता था ब्लैक यब या फिर काला सोना, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और इन पुर्तगालियों को देखिए, कई बार अगर ये पूछ ले कि पुर्तगाली कब आए थे, तो 1498 में वास्को डी गामा आया था, ये सबको पता है, ठीक है ना। ये हज़ारों बार ग्रुप CD का पालतू क्वेश्चन है, लेकिन अभी इसको नहीं पूछते हैं। अब इसको फोकस करता है कि वास्को डी गामा 1498 में पहली बार आया था, लेकिन ये दूसरी बार कब आया था, ज़रा बता के दिखाओ तो दूसरी बार कब आया था, किसी को पता है, किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। ये सबको पता है पहली बार आया था 1498, लेकिन ये दूसरी बार आया था 1502 में, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पुर्तगाली हमारे देश में क्या क्या लेकर आए थे, तो ये A से बनेगा आलू, ठीक है। P से बनेगा प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि जो नोट छापने की मशीन वगैरह होती है, प्रिंटिंग प्रेस, या फिर प्रिंटिंग प्रेस समझ लो, जैसे ये कार्ड वगैरह छपते हैं ना प्रिंटिंग प्रेस में, शादी के कार्ड वगैरह हो गए, या फिर नोट छापने वाली मशीन भी प्रिंटिंग प्रेस ही कहते हैं उसको, ठीक है। या फिर और क्या बता दूँ, ठीक है। ये आलू लेकर आए थे, प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे, और ये लेकर आए थे K से काजू, ठीक है। ये काजू लेकर आए थे, और एक चीज़ और लेकर आए थे, ये T से तम्बाकू, ठीक है। ये 4 चीज़ें पुर्तगाली लेकर आए थे हमारे देश में। कई बार पूछ लेता कि हमारे देश में आलू कौन लेकर आया था, तो आलू लेकर आए थे पुर्तगाली, प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे, T से बनेगा तम्बाकू लेकर आए थे, और K से बनेगा काजू, ठीक है। ये काजू वगैरह भी सब पुर्तगाली लेकर आए थे। और क्वेश्चन बताता हूँ डीप में, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे देश में जो विदेशी आए थे, तो सबसे पहले कौन आ रहा है और सबसे लास्ट में कौन गया, ठीक है। तो ये 1498 में आ गए थे, कौन, क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। ये 1498 में आए थे पुर्तगाली, आ गए थे हमारे देश में, और ये सबसे लास्ट में गए थे, ठीक है। सबसे पहले ये आए थे पुर्तगाली और सबसे लास्ट में गए थे ये 1961 में, ठीक है। भारत आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन 47 के बाद भी ये 14 साल डेरा जमा कर बैठे थे, कौन, पुर्तगाली। कहाँ पर बैठे थे, ये गोवा वाले बीच पे, ठीक है। पुर्तगालियों की राजधानी थी गोवा, ठीक है। और क्या बताऊँ इनके बारे में, इनको पकड़िए फ्रांसीसी को, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ, ठीक है। ये सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये पूछ लेता है, ठीक है। इन फ्रांसीसी को देखते हैं, तो ये फ्रांसीसी आए थे सबसे लास्ट में, ठीक है, इतना याद रखना। लेकिन जब तक कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता कि भारत में, ठीक है, भारत में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं, अब याद आया, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ ले, अगर जो कि कई बार UP PCS या फिर HCS में डीप में पूछ लेता है कि भारत में सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है। तो अगर किसी ने डीप में पढ़ा होगा ना, तो इस क्वेश्चन को क्रैक कर देगा अगर सहायक संधि की बात हो। लेकिन सबसे ज़्यादा सहायक संधि किसके काल में फली फूली, तो ब्रिटिश शासन का एक था लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे ज़्यादा सहायक संधि वगैरह की और हमारे देश का नाश करके रख दिया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में सहायक संधि लेकर कौन आया था, तो ये फ्रांसीसी का एक वायसराय था, डुप्ले, ठीक है, डुप्ले। भारत में लेकर आया था सहायक संधि डुप्ले। लेकिन अगर ये पूछ ले सहायक संधि सबसे ज़्यादा किसके काल में फली फूली, तो ये थी लॉर्ड वेलेस्ली के काल में, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। और कई बार ये पूछ लेता है कि फ्रांसीसी का अंत भारत में कब हो गया था, मतलब किस युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी बिल्कुल मर गए थे, ठीक है। मतलब भारत से भागने के लिए मजबूर हो गए थे। तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी के बीच लड़ाई होती है एक, ये होती है आई थिंक 1859 में, ठीक है। ये 1859 में लड़ाई होती है, और उस लड़ाई का नाम था, ठीक है ना। तो उस लड़ाई का नाम था बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। अंग्रेज़ों ने इनको हरा दिया था, फ्रांसीसी को, और इस युद्ध में हारने के बाद फ्रांसीसी हमारे देश से, मतलब इनका बोरिया बिस्तरा बंध गया था। मतलब ये बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते थे, अंग्रेज़ों के अंडर हो गया था। अंग्रेज़ों ने इनको शासन करने की इजाज़त तो दे रखी थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने ये कहा था ना तो तुम हमारे बिना, ठीक है, अपनी फ़ौज की शक्ति बढ़ाओगे, अपनी फ़ौज में कोई और सिपाही भर्ती नहीं करोगे, जो तुम्हारी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं ना तो तुम उनकी किलाबंदी करोगे, मतलब ये फैक्ट्री है तो इस फैक्ट्री के चारों तरफ बाउंड्री वगैरह नहीं करोगे, सब कुछ हमारी आंखों के सामने होना चाहिए, हमको सब कुछ दिखना चाहिए, इसीलिए तुम अपनी
फैक्ट्री के चारों तरफ चार दीवारी वगैरह नहीं करोगे, ना ही तुम अपनी फ़ौज की शक्ति बढ़ाओगे। ठीक है, मतलब इनको मार कर रख दिया था अंग्रेज़ों ने। और इनके मारने के पीछे कारण था, जब तक ये फ्रांसीसी था, फ्रांसीसी का एक अभी बताया ना कौन सा बंदा था एवन क्वालिटी का, ये था डुप्ले। ठीक है, जब तक ये डुप्ले फ्रांसीसी का गवर्नर जनरल बन के रहा ना, तब तक इसने अंग्रेज़ों को चुसकने नहीं दिया। ये एवन क्वालिटी का बंदा था डुप्ले। ठीक है, जब तक ये रहा ना भारत में, अंग्रेज़ इसके सामने मतलब भीगी बिल्ली बने रहते थे। लेकिन अंग्रेज़ इतने चालू थे, अंग्रेज़ इन फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए हर टाइम तैयार रहते थे। और कभी कभार ये लड़ भी जाते थे, और लड़ाई के रूप में। ठीक है, लड़ाई के रूप में क्या होता था, अंग्रेज़ फ्रांसीसियों पर धावा बोल देते थे, लड़ाई वगैरह होती थी, नुकसान वगैरह अंग्रेज़ सब इन फ्रांसीसियों पर लाद देते थे कि भाई हमारा इतना नुकसान हुआ है, वो तुम्हें देना पड़ेगा, चाहे वो 2 करोड़ का हो या 4 करोड़ का है या फिर 40 लाख का हो, ये सब तुम पे वसूला जाएगा। ठीक है, तो ये डुप्ले था ना, ये इनकी बाट लगा देता था। लेकिन एक बार ऐसी लड़ाई हुई। वो लड़ाई किस वजह से हुई, ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा ही डीप नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, छोड़िए। तो एक लड़ाई के बारे में बता देता हूँ। यूरोप में, ठीक है, ये इंग्लैंड यूरोप में पड़ता है, ये फ्रांस भी यूरोप में पड़ता है। तो ये फ्रांस और यूरोप में, इंग्लैंड और फ्रांस में लड़ाई हो जाती है, मतलब फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, यूरोप में इंग्लैंड की और फ्रांस की लड़ाई हो जाती है। रोल और लड़ाई बहुत जल्द, उस लड़ाई की लपट भारत में भी आ जाती है। ठीक है, मतलब यूरोप में इनकी लड़ाई हो जाती है इंग्लैंड वालों की और फ्रांस वालों की, तो उस लड़ाई की लपटें हमारे इंडिया में भी आ जाती है। और इंडिया में कहा जाता है, ठीक है, हम तुम्हारे साथ संधि करने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हारे साथ संधि करने के लिए तैयार हैं। इन फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों ने ऑफर दिया था कि हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, बट तुम हमारी एक बात मान लो। और जैसे ही इन्होंने कहा कि हम तुम्हारी एक बात मानने के लिए तैयार हैं, तो अंग्रेज़ों ने दिमाग लगा रखा था कि हम इन फ्रांसीसियों से ऐसे नहीं जीत सकते, लेकिन जब तक ये डुप्ले हैं ना, तब तक हम इनके सामने कुछ नहीं कर सकते। तो इस अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि हम सहायक संधि, मतलब लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं रखा है, तुम समझौता कर लो। तो अंग्रेज़ों ने कहा, ये अंग्रेज़ कह रहे थे कि फ्रांसीसियों से समझौता कर लो। तो फ्रांसीसियों ने कहा हाँ हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने एक बात कही थी कि तुम हमारी सिर्फ एक बात मान लो, हम तुम्हारी 1000 बात मानेंगे। तो इन फ्रांसीसियों ने कहा हम तुम्हारी एक बात मानने के लिए तैयार हैं। और अंग्रेज़ों ने ये कहा कि जो ये डुप्ले है ना, तुम इसे डुप्ले को इंडिया से भेज दो, ये हमें पसंद नहीं है, इस डुप्ले को तुम इंडिया से भेज दो। कहाँ, फ्रांस में, यानी कि यूरोप में भेज दो। और फ्रांसीसी बेचारे भोले भाले थे, ये बात नहीं समझ पाए। इनके पीछे का कारण क्या था, जैसे ये डुप्ले इंडिया से गया ना, मतलब ये A1 क्वालिटी का वायस रहा था, जैसे ही फ्रांसीसियों ने इसको भेज दिया कहाँ पर, यूरोप में, फ्रांस में, तब से इनके उल्टे दिन शुरू हो गए। फ्रांसीसियों की खाट खड़ी कर दी इन अंग्रेज़ों ने। जैसे डुप्ले इंडिया से गया और फ्रांसीसियों की लगा दी बाट। 1859 का युद्ध था वो, बेदरा का युद्ध था। बेदरा के युद्ध में हारने के बाद इनकी कमर तोड़ के रख दी थी अंग्रेज़ों ने। ठीक है, ये एकदम UPSC लेवल का डीप में जो मैंने पढ़ाया है ना, उसका बता दिया है। आगे चलते हैं, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ डीप में पढ़ना सीख जाओ। अगर आप डीप में पढ़ोगे ना, तो आप छोटे मोटे एग्ज़ाम ग्रुप C, ठीक है, ग्रुप C और ग्रुप D के एग्ज़ाम की तैयारी एकदम डीप में कर लोगे। अगर आप A1 क्वालिटी की डीप में पढ़ोगे ना, PCS लेवल की या HCS लेवल की तैयारी करोगे ना, तो ये ग्रुप C D एग्ज़ाम आप एक रात में पढ़ के निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपका सिलेक्शन किसी वजह से नहीं हुआ, ठीक है, A1 क्वालिटी का, अगर आपने HCS की तैयारी की, UPSC की तैयारी की ना, तो अगर आपका मान लो किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ ना, लेकिन UPSC की तैयारी करने के बाद ना आप A1 क्वालिटी के कुछ नहीं बनोगे ना, तो A1 क्वालिटी के टीचर ज़रूर बन जाओगे। ठीक है, अगर बाई चांस 1% अगर आपके सिलेक्शन ना हुआ, तो ये UPSC की जो स्टडी वगैरह होती है ना, HCS, UP, PCS, और ये UPSC की जो स्टडी होती है ना एकदम डीप में, तो ये कुछ नहीं करेगी ना, आपको लाइफ में इतना सक्सेस बना देगी, आप कहीं भी मतलब पढ़ाने लायक A1 क्वालिटी के टीचर बन जाओगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया क्या, हाँ ये हो तो गया था। आगे चलते हैं, ठीक है। हजरत गैबी साहिब का मकबरा तो ये जींद में है। ठीक है, एकदम मैं डीप में चला गया था। आगे चलते हैं। बाबा शाह कलाम, ठीक है, बाबा शाह कलाम लाल दयाल की दरगाह कहाँ पर है, तो कैथल में, ठीक है। पुराना रूल महल मंदिर कहाँ पर है, तो ये है जज्जर। ठीक है, आगे चलिए। आजकल आपने देखा होगा हर कोई यूट्यूब पे एक नया चैनल बनाता है स्टडी का, और वो हर दिन एक नई वीडियो अपलोड करता है, टीचर बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर डीप में नॉलेज देखा जाए तो आजकल सिर्फ 100 में से 90% लोग तो ऐसे ही A1 क्वालिटी का चैनल बनाने के चक्कर में हवाबाजी बना रहे हैं। सिर्फ 10% लोग ही डीप में नॉलेज वगैरह गेन करते हैं। ठीक है, और जिनको नॉलेज है वो नॉलेज डीप में ही पढ़ाते हैं।
मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ फ्रेंड्स, मैं तो नया नया यूट्यूबर हूँ, कुछ नहीं है। जनवरी में चैनल बनाया था फ्रेंड्स, अभी लगभग 1 साल भी नहीं हुआ मुझे फ्रेंड्स। तो जो भी है, मेरा जितना 100% है वो 100% देने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो वीडियो हिस्ट्री हो, चाहे वो हरियाणा जीके की हो, या फिर करंट अफेयर की हो, या फिर हो इंडियन इकोनॉमी, या फिर इंडियन ज्योग्राफी की फ्रेंड्स। अपना 100% हर वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ। तो आगे चलिए, तो इसीलिए बोलता हूँ डीप में पढ़ना सीख जाओ। अगर कुछ भी नहीं होगा ना तो आप A1 क्वालिटी के टीचर ज़रूर बन जाओगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गांव सराय ख्वाजा की सराय कहाँ पर है? तो ये फरीदाबाद में। रजिया सुल्तान की हत्या कैथल में हुई थी। बीरबल की रंग महल भूमि, तो ये यमुनानगर में है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पैराकीट पर्यटन स्थल, तो ये कुरुक्षेत्र में है। आगे चलते हैं। गौस अली शाह की दरगाह या फिर कहाँ पर है? तो ये पानीपत में है। कमलनाथ तीर्थ, आमीन नरकातारी तीर्थ, तो ये सब कुरुक्षेत्र में है। आगे चलते हैं। दमताना साहिब कहाँ स्थित है? तो ये नरवाना में। आगे चलिए। रजनीगंधा कंपनी है, तो ये फरीदाबाद में। आगे चलिए। सूरजपुर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये पंचकुला। आगे चलिए। हेमू का जन्म ये बता दिया है, हेमू का जन्म हुआ था रेवाड़ी में। महाभारत काल में पांडवों ने कहाँ पर जयंती देवी का मंदिर निर्माण किया था? ये किया था जींद में, हरियाणा में। किंगडम ऑफ ड्रीम कहाँ पर स्थित है? तो ये किंगडम ऑफ ड्रीम ये आई थिंक गुरुग्राम में है। ये देखिए गुरुग्राम। आगे चलिए। राज्य के जिले में एक मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल की स्थापना की गई, भिवानी। ठीक है। आगे चलिए। भक्त पूर्णमल का मेला, तो ये गुरुग्राम में लगता है। अम्बाला से प्राप्त अभिलेख किस शासक के समय गए? तो ये अशोक के। ठीक है। अशोक के अभिलेखों की ट्रिक वगैरह सब कुछ लगा रखी है A1 क्वालिटी की फ्रेंड्स। और कई बार ये डीप में क्वेश्चन बन जाए, जो कि हज़ारों बार क्वेश्चन बनाए यूपी PCS वगैरह में। अभी बताता हूँ क्या क्वेश्चन बना फ्रेंड्स। लेकिन ग्रुप CD का फालतू क्वेश्चन ये है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था फ्रेंड्स। लेकिन अगर डीप में बन जाए कि कब पढ़ा था, तो ये 1837 में अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने फ्रेंड्स। अशोक के अभिलेखों में कौन कौन सी लैंग्वेज प्रयोग की हुई? तो ये ग्रीक, अरामाइक, ब्राही। ठीक है। ये 3-4 लैंग्वेज हैं। और इन सब अशोक के जितने भी अभिलेख वगैरह जहाँ से मिले हैं, तो इन सब की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी आपको प्ले लिस्ट में। ठीक है ना, ओनली ट्रिक के नाम से। शेरशाह सूरी के बारे में बता दिया, हर्षवर्धन को हज़ारों बार डिफाइन कर दिया, अशोक को बता दिया है, अब चंद्रगुप्त को बता दिया। ठीक है, बताने लायक कुछ है नहीं यार। दीनी मस्जिद के ज़िले में, तो ये रोहतक में है। स्वामी ओमानंद सरस्वती हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये झज्जर में है। स्वामी ओमानंद संग्रहालय हरियाणा के झज्जर में। आगे चलिए। भीमेश्वरी देवी का मंदिर, तो ये झज्जर में है। भिवानी रेलवे जंक्शन से 3 दिशाओं में पटरियां बिछाई गई हैं। ठीक है, 3 दिशाओं में रेलवे लाइन बिछाई गई हैं। अगर ये पूछ ले 5 रेलवे लाइन, 5 दिशाओं में रेलवे लाइन, या फिर 5 दिशाओं में, या फिर 5 कंटेनर वगैरह कहाँ बिछाए गए? तो रेवाड़ी। ठीक है। आगे चलते हैं। शेख फरीद। ठीक है, ये देखिए आगे ना शेख फरीद, कई जगह ये आपको गजे शक्कर भी लिखा मिलेगा। ठीक है, शेख फरीद। और जहांगीर के खजांची ने फरीदाबाद की स्थापना 1607 में की थी। ठीक है, याद रखना शेख फरीद। ठीक है। ये क्या कहते हैं, जो अभी बताया था ना, क्या कहते हैं, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे ये शेख फरीद, या फिर ये बाबा फरीद, या फिर गज शक्कर भी कई जगह लिखा मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नागरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट, स्टूडेंट तालकी गेट, ये सब कुछ हिसार के गेट के हैं। ठीक है, ये सारे गेट हिसार में हैं। आगे चलिए। अरनियान, सिकंदरपुर, सुचान, ये सभी पुरातत्व स्थित ये सिरसा में पड़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अरियान, सिकंदरपुर, सुचान, तो ये सारे पुरातत्व स्थल सिरसा के हैं। आगे चलिए। कौन सा जिला सांडों के लिए प्रसिद्ध है? तो सांड सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, कोई बता सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर C। ठीक है, सिरसा। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, सिरसा। आगे चलिए। जौ और सड़कों पर बैलगाड़ियों के पहिए के निशान कहाँ से मिले हैं? तो ये बनावली। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बनावली। जौ। ठीक है, ऋग वैदिक काल में जौ को कहा जाता था। ये कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, कई बार पूछ भी लेता है एकदम फैक्ट के रूप में। प्रदेश का पहला ग्राम सचिवालय कहाँ पर बना था? तो जींद में। हरियाणा में किस संगीत को बलम हरी के नाम से जाना जाता? तो ये है महावीर गुड्डू। ठीक है, हरियाणा के किस संगीतकार को बलम हरी के नाम से जाना जाता? तो महावीर गुड्डू। रावतुल्ला राम शहीद दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। महाभारत में नकुल दिग्विजय में रोहतक का नाम आया है। ठीक है, रोहतक का नाम मिलता है। आगे चलते हैं। रेवाड़ी के अहीर प्रशासन की
स्थापना गढ़ी बोलनी में किसने की थी? तो ये की थी नंदराम ने। आगे चलिए, औरंगजेब के विरुद्ध नारनौल में 1772 में सतनामी विद्रोह हुआ था। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। कुणिकगण, ठीक है, कुणिकगण का प्रसार हरियाणा में कहाँ हुआ था? तो पंचकुला। आगे चलिए, राजा मिहिर भोज के समय कौन सा शहर उत्तर भारत का बड़ा व्यापारिक केंद्र था? ये बता दिया, पेवा। ठीक है, पेवा से घोड़ों का व्यापार होता था, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, जब मुगल काल वगैरह चल रहा था तो उस टाइम आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती थी घोड़े। ठीक है, क्योंकि उस टाइम सारा घोड़ों की बहुत वैल्यू थी। जैसे आज के टाइम ऑडी, फरारी और ये क्या कहते हैं फॉर्चूनर वगैरह गाड़ी की जितनी वैल्यू है ना, उसी टाइम ये फॉर्चूनर और गाड़ी ऑडी के बराबर वैल्यू थी किसकी? घोड़ों की। क्योंकि सारे जो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ वगैरह युद्ध होते थे घोड़ों पर होते थे। ठीक है, इसीलिए जो 1739 में, ठीक है, 1739 में क्या हुआ था, इस डेट को देखकर कुछ याद आ रहा है। 1739 में हुआ था करनाल की लड़ाई। किस किस के बीच हुई थी? तो नादिर शाह, ठीक है, नादिर शाह और झंडू बाम मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, कई बार ये पूछा है कि क्या बोल रहे हैं मोहम्मद शाह। ठीक है, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसको रंगीला कहते थे? मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि ये दिन भर अपने हरम में पड़ा रहता था लेडीज़ों के साथ, लड़कियों के साथ। ठीक है, और ये मतलब जब इसका दरबार वगैरह लगता था, ठीक है, जब इसका दरबार वगैरह लगता था ये मतलब बिना कपड़ों के अपने दरबार में आ जाता था, मतलब न्यूड। ठीक है, जैसे ये हरम में पड़ा रहता था लड़कियों के साथ, लेडीज़ों के साथ, तो ये वहाँ से मतलब सीधा शराब पीता हुआ अपने दरबार में आ जाता था बिना कपड़ों के, इसीलिए इसको रंगीला बादशाह कहा जाता था। ठीक है, और कई बार ये डीप में क्वेश्चन बन जाए कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो जो मयूर सिंहासन पर बैठा था तो उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, और कई बार डीप में ये क्वेश्चन बना है कि मोहम्मद शाह रंगीला को दिल्ली आशीर्वाद देने कौन गया था? तो ये गया था क्या कहते हैं बाबा गरीबदास। ठीक है, बाबा गरीबदास गए थे मोहम्मद शाह रंगीला को दिल्ली आशीर्वाद देने। ठीक है, ये हरियाणा अच्छी चीज़ में कई बार पूछा। ठीक है, और क्या बता दूँ मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में? ठीक है, तो 1739 की बात कर रहा था मैं। ठीक है, 1739 की तो करनाल की लड़ाई होती है 1739 में, और ये क्यों होती है? तो चलो थोड़ा और डीप में चलते हैं। ठीक है, जो मोहम्मद शाह रंगीला को आशीर्वाद देने गए थे बाबा गरीबदास। ठीक है, तो बाबा गरीबदास ने जब मोहम्मद शाह रंगीला के पास पहुँचे तो इन्होंने कहा था मेरी 3 शर्तें हैं, मैं तुम्हें तब आशीर्वाद दूंगा। तो मोहम्मद शाह रंगीला कहता है मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो ये बाबा गरीबदास ये कहते हैं कि मेरी पहली शर्त ये है कि हमारे देश में जो आप लोग गाय को मार के खाते हो गौ हत्या बंद होनी चाहिए। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला कहता है ठीक है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि जो हमारे किसानों के ऊपर कर लग रहा है इस कर को या फिर इस टैक्स को हटाओ। तो ये कहता है ठीक है। और तीसरी बात ये कहता है कि जो हमारे हिंदुओं के ऊपर धार्मिक कर वगैरह लग रहा है, ठीक है, तो इसको भी बंद करो। तो मोहम्मद शाह रंगीला कहता है मैं तुम्हारी सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो मोहम्मद शाह रंगीला के जो चेले चपाटे थे, दरबारी मंत्री वगैरह थे, तो वो मना कर देते हैं और वो मोहम्मद शाह रंगीला से कहते हैं कि आप एक काफिर की बात कैसे मान सकते हो? ठीक है, कि जब बाबा गरीबदास थे तो ये हिंदू थे। ठीक है, और तो ये मोहम्मद शाह रंगीला के जो चेले चपाटे होते हैं तो ये कहते हैं तुम एक काफिर की बात कैसे मान सकते हो? अब इस काफिर वर्ड को डिफाइन कर देता हूँ मैं। ठीक है, काफिर तो ये जो मुस्लिम, ठीक है, मान लो मैं हिंदू हूँ या आप हिंदू हो, कोई है मतलब कोई जाट है या फिर कोई अग्रवाल है, कोई जैन है, कोई सिख है या फिर कोई काद्यान है। ठीक है, अगर जो भी आदमी जो भी हिंदू मतलब मुस्लिम धर्म में या इस्लाम धर्म में विश्वास नहीं रखता है तो मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग वो काफिर है। ठीक है, मतलब चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई है, ठीक है, किसी भी जाति से बिलोंग करता है, अगर वो मुस्लिम धर्म में इस्लाम धर्म में विश्वास नहीं रखता तो मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग वो काफिर है और काफिरों को जीने का हक नहीं है, यही कहता है इस्लाम धर्म। डिपेंड्स। तो ये गरीबदास हिंदू थे तो इसीलिए जो उसके चेले चपाटे मंत्री होते हैं ना, तो कि आप एक काफिर की बात को कैसे मान सकते हो? ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला कहता है नहीं, ये मेरे मंत्री वगैरह हैं, ये सही कह रहे हैं, मैं तुम्हारी कोई शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये बाबा गरीबदास एक बात कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला से कि जो माने वचन हमारा। ठीक है, कि जो माने वचन हमारा राज करे काबुल कंधारा। तो मतलब दिल्ली से लेकर, ठीक है, दिल्ली से लेकर काबुल कंधार तक राज करेगा, क्योंकि उस टाइम दिल्ली से लेकर काबुल कंधार तक सब कुछ ये अपने देश के अंडर ही था। ठीक है, तो ये बात कहते हैं कि जो माने वचन हमारा राज करे काबुल कंधारा। तो दूसरी बात ये कहते हैं कि जो ना माने वचन हमारा, कि जो ना माने वचन हमारा तो फिर पश्चिम दिशा से घोड़ों की उड़ती हुई धूल आएगी जो चौपट कर देगी राज तुम्हारा। ठीक है ना, ये बात कही थी मोहम्मद शाह रंगीला से बाबा गरीबदास ने कि जो माने वचन हमारा राज करे काबुल कंधारा, कि जो मेरा वचन मानेगा वो दिल्ली से लेकर
काबुल कंधार तक राज करेगा। और ये काबुल कंधार आजकल कहाँ पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ठीक है, याद रखना। तो दूसरी बात ये कहते हैं कि जो ना माने वचन हमारा, तो फिर पश्चिम दिशा से घोड़ों की उड़ती हुई धूल आएगी जो चौपट कर देगी राज तुम्हारा। मान लो ये इंडिया है, तो इंडिया का पश्चिम दिशा इधर है ना, तो पश्चिम दिशा में इस साइड पड़ता है ईरान। ठीक है, और इस साइड ईरान में घोड़े पर बैठकर कौन आया था ईरान से, तो वो आया था 1739 में नादिर शाह। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मोहम्मद शाह रंगीला और क्या कहते हैं नादिर शाह की लड़ाई हुई थी, पानी क्या कहते हैं करनाल की लड़ाई। ठीक है, बैटल ऑफ करनाल के नाम से प्रसिद्ध है ये युद्ध। और मोहम्मद शाह रंगीला को हरा देता है। ठीक है, नादिर शाह हरा देता है। अब सुनना जो मैं डीप में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला को हराने के बाद नादिर शाह अपने साथ ले जाता है वो तख्ते ताउस जिसमें लगा हुआ था मयूर सिंहासन। ठीक है, मयूर सिंहासन ले जाता है, या फिर तख्ते ताउस जिसमें लगा हुआ था विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। ठीक है, जो कोहिनूर हीरा जो आज के लंदन म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा विश्व का सबसे महंगा हीरा जो आज लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है, वो हमारा था। ठीक है, और वो लगा हुआ था एक तख्ते ताउस में। तो ये तख्ते ताउस पर बैठने वाला लास्ट बंदा था मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको हरा दिया था नादिर शाह ने, और लूट के ले गया था तख्ते ताउस यानी कि वो हीरा। और साथ में ले गया था 1,78,00,000 रुपये कैश। और साथ में ले गया था नादिर शाह लूट कर क्या 1,78,00,000 रुपये ले गया था लूट कर। और साथ में ले गया था अच्छी नस्ल के घोड़े। ठीक है, अच्छी नस्ल के घोड़े लेकर गया था लूट कर। तख्ते ताउस यानी कि कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था 1,78,00,000 रुपये कैश, और साथ में ले गया था अच्छी नस्ल के घोड़े, क्योंकि उस टाइम सब कुछ लड़ाई वगैरह होती थी घोड़ों पे। ठीक है, घोड़े से युद्ध होते थे। आपने देखा होगा इंडियन बॉलीवुड की बात करूँ तो 1980 से लेकर 1990 के बीच में, या फिर 1995 के बीच में जो गब्बर वगैरह की फिल्में थी, शोले वगैरह, या फिर बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, तो उनमें घोड़ों का क्रेज़ काफ़ी अच्छा दिखाया जाता था। लेकिन अब वो धीरे धीरे क्रेज़ हो गया है बंद। ठीक है, तो उस टाइम घोड़ों का बहुत सारा क्रेज़ था। तो पहवा घोड़ों का आयात निर्यात करता था। ठीक है, क्वेश्चन अगर ये बन जाए कि भाई ये क्या बोल रहा हूँ, हरियाणा में घोड़ों का व्यापार कहाँ से होता था, तो पहवा में। ठीक है, और आपने देखा वो बॉलीवुड की मूवियों में भी, काफ़ी पुरानी मूवी देखना, तो उसमें घोड़ों का काफ़ी अच्छा क्रेज दिखाया गया है। आगे चलते हैं। ठीक है, अम्बाला से टोपरा लेक को किसने दिल्ली मंगवाकर पुराने किले में स्थापित किया था, तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, FT। और कई बार ये पूछ लिया कि भारत में नहरों का जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो ये FT तुगलक यानी कि फिरोज शाह तुगलक। आगे चलते हैं। इस पे मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ। फिर आप कहोगे कि सर आप पढ़ा रहे हो हरियाणा जी को और बता रहे हो हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। वैसे भी वीडियो 1 घंटा प्लस हो गई है इस कहानी बाणी के चक्कर में, डीप में जाने के चक्कर में। ठीक है, बाकी याद रख लेना इस फिरोज शाह तुगलक ने, इसके शासनकाल में 1,80,000 गुलाम थे यानी कि दास थे, और उन 1,20,000 लगभग 1 लाख सैनिकों को इसने लगवा दिया था काम पर। इसने एक रोजगार कार्यालय विभाग की स्थापना की थी। मतलब 1,80,000 गुलाम थे, लगभग 1 लाख को इन्होंने रोजगार दे दिया था, बाकी 80,000 को इन्होंने अपनी मतलब महल की रक्षा वगैरह, हरम की रक्षा के लिए रखा था गुलामों को। और इसने खैराती अस्पताल बनवाया था। ठीक है, याद रखना दारुल सफ़ा कहते थे उस खैराती अस्पताल को, जो कि कई बार पूछा है। आगे देखिए, बाराखड़ी की लिखाई से लिखित अभिलेख कहाँ से मिले, तो जगाधरी। आगे देखिए, हरियाणवी सांग की प्रस्तुति के समय किसकी महिमा गाई जाती है, तो सबसे पहले महिमा गाई जाती है सांग गाने पहले भवानी देवी की। ठीक है, देख लेना आप, जहाँ भी सांग वगैरह होंगे तो वो सॉन्ग स्टार्ट करने से पहले भवानी देवी की पूजा करते हैं। सारंगी। ठीक है, सारंगी वादक मामन खान हरियाणा के किस जिले से हैं, तो ये हिसार से। आगे चलते हैं। देश की पहली स्मार्ट सिटी जापान की सहायता से कहाँ बनाई गई, पानीपत में। आगे देखिए, प्रदेश का पहला महिला बिजली सब स्टेशन, तो ये पानीपत में बनाया गया है। आगे देखिए, देश का परशुराम का इकलौता मंदिर हरियाणा में कहाँ पर, तो ये जींद में। आगे देखिए, हरियाणा में राष्ट्रीय मृदा लवणता केंद्र, तो ये करनाल में पड़ता है। आगे देखिए, देश में बामण बास सभा रोहतक और औरंगाबाद भिवानी में किसकी मूर्तियाँ मिली हैं, तो ये बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं, जिनको कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। ठीक है, इस बुद्ध के ऊपर मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ, बट कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। ठीक है, ये सब कुछ हिस्ट्री में डिटेल में करा रखा है, बट इतना याद रखना महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 30 सितंबर 2017 को भावांतर भरपाई योजना का शुभारंभ, तो ये करनाल से हुआ था। ठीक है, आगे देखिए,
32वां ठीक है। 32वां सूरजकुंड मेला का थीम राज्य कौन सा था? तो ये उत्तर प्रदेश ठीक है। आगे चलिए, हूण शरण केसरी कौन कहलाता? तो हर्षवर्धन। हरियाणा की सखी केंद्र, तो हरियाणा में सखी केंद्र का मुख्यालय वगैरह है तो ये करनाल में ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ठीक है। लेकिन कई बार ये हिंदी में पर्यायवाची में पूछ लेता है कि सखी का पर्यायवाची क्या होगा, तो सखी का पर्यायवाची होगा सहेली ठीक है। सखी सहेली सुना होगा आपने, तो ये पर्यायवाची पूछ लेता है तो सखी का पर्यायवाची हो जाएगा सहेली ठीक है। कृष्ण पुनिया डिस्को थ्रो खेल खेलते हैं। आगे चलिए, कलन का गायक किस जिले से संबंधित है? रेवाड़ी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये कुरुक्षेत्र में है। अब थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं। हरियाणा में कनफारा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, तो ये पेवा और अस्तल मोहर ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास की स्थापना की गई थी गुरुग्राम में। आगे चलिए, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट है? तो ये पानीपत में है। आगे चलिए, अगला क्या कहता है? जगाधरी के किस शासक ने सोने की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं? तो ये समुद्रगुप्त ठीक है। इसको पकड़ते हैं। बाकी ये डिफाइन कर दिया है हर्षवर्धन और उपगुप्त वगैरह सब कुछ। कई बार ये पूछ ले गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो उपगुप्त का नाम याद रखना ठीक है। आगे चलते हैं ठीक है। बात कर रहे थे इसकी, हज़ारों बार इस पर क्वेश्चन बना होगा। यूपी पीसीएस से लेकर यूपीएससी तक में क्वेश्चन बना है समुद्रगुप्त से लेकर ठीक है। लेकिन ग्रुप सीडी का एग्जाम का पालतू क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं ठीक है। अगर अब बात करूँ थोड़ा डीप लेवल में ठीक है, अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा है ठीक है, तो फिर हार्ड कांपने लग जाएंगे कि ये बहुत ही डीप लेवल का क्वेश्चन है। ये सबको पता है भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। ये हज़ारों बार ग्रुप सीडी का पालतू क्वेश्चन है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो फिर ये हार्ड कांपने लग जाएंगे। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था B.A. स्मिथ ने ठीक है। B.A. स्मिथ ने कहा था, इसको याद रखना ठीक है। B.A. स्मिथ। और क्या बताऊँ इसके बारे में, कई बार ये पूछ लेता है कि समुद्रगुप्त ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो ये था हरिसेन ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरिसेन ठीक है। हरिसेन याद रखना। और बाणभट्ट था हर्षवर्धन के काल में, याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि किस शासक को सिक्कों पर बीणा बजाते हुए दिखाया गया? तो समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये डीप लेवल के क्वेश्चन है ठीक है, पीसीएस लेवल के। और क्या बता दूँ इसके बारे में, कई बार ये पूछ लेता है समुद्रगुप्त का जो अभिलेख वगैरह मिला है तो कहाँ से मिला है? तो ये मिला है प्रयागराज, यानी कि वर्तमान में प्रयागराज और पुराना नाम था इलाहाबाद ठीक है। याद रखेंगे। और क्या बता दूँ समुद्रगुप्त के बारे में ठीक है, इतनी जानकारी बहुत है ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखना, जो इसमें प्रयागराज में इसका अभिलेख वगैरह मिला है तो कई बार ये पूछ लेता है उसमें किस शासक का नाम मिला है ठीक है। तो कोई बता सकता है किस शासक का नाम इसके अभिलेख पर लिखा हुआ मिला है ठीक है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नहीं बता रहा ठीक है। एक आधा क्वेश्चन आपके लिए भी है। तो ये भौंडसी पड़ता है गुरुग्राम में ठीक है। भौंडसी आश्रम गुरुग्राम में। स्काईलार्क पड़ता है पानीपत में। आगे चलिए, स्काईलार्क ये पानीपत में है, बिल्कुल कोर्ट के सामने ठीक है। ये कोर्ट जीटी रोड के किनारे है ठीक है। तो इधर मान लो ये जीटी रोड है, जीटी रोड के इस तरफ है पानीपत का कोर्ट और इसके सामने है स्काईलार्क ठीक है। आगे चलते हैं, और इसके बगल में एक पेट्रोल पंप भी है ठीक है। आगे चलिए, हरियाणा की जनगणना पहली बार हुई थी तो ये हुई थी 1971 में ठीक है। अगर ये पूछ ले भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में ठीक है। और नियमित रूप से जनगणना कब होने लगी थी, तो ये होने लगी थी 1873-74 से ठीक है। आगे चलेंगे, और हर 10 साल के बाद भारत में जनगणना होती है। आगे चलिए, सतीश कौशिक, तो ये महेंद्रगढ़ से थे ठीक है। सतीश कौशिक को आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, शोले फिल्म देखी होगी ना, तो शोले में वो जो सांबा का रोल करता है ना, तो वो सतीश कौशिक है ठीक है। ये महेंद्रगढ़ जिले से आते थे। हरियाणा में सबसे अधिक मुख्यमंत्री बने थे तो ये ओम प्रकाश चौटाला ठीक है, 3 बार से अधिक। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का प्रयोग हरियाणा के किस जिले में होता है, तो हरियाणा में प्रथम स्थान है कंप्यूटर का प्रयोग करने में, तो गुरुग्राम ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है क्या कहीं, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी ठीक है। बागवाला तालाब, तो ये रेवाड़ी में पड़ता है। भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गुरुग्राम में है। आगे देखिए, राज्य सेवा आयोग ठीक है, ये एच की बात हो रही है। एच के जो अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, तो बड़ी लेवल के एग्जाम है तो बड़े लेवल पे आएंगे राज्यपाल ठीक है। आगे चलते हैं, जो एस लेवल में जो एच वगैरह में सिलेक्ट होते हैं ना, किसको कौन सी पोस्ट देनी है, किसी को SDM बनाना है या फिर किसी को DC वगैरह बनाना है, तो ये सब राज्यपाल डिसाइड करता है ठीक है।
और ये आपकी पोस्ट प्रेफरेंस पे भी होता है। मान लो आपने पहले नंबर पे भरी SDM, दूसरे पे भरी SP, तीसरे पे भरी DSP और चौथे पे भरी DC, ठीक है ना। तो ये आपको पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से मिलता है। मान लो आपके अच्छे नंबर हैं, रैंक बढ़िया है, आपने जो पहले भर दिया ना SDM, तो आप SDM बनोगे, ठीक है ना। और मान लो आपने दूसरे पे भरा SP, ठीक है ना, आपके थोड़े कम नंबर हैं तो SP भी बनोगे। ऐसे होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रदेश में बच्चों के जन्म पर गाए जाने वाले गीत, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, सबोई, बधाई और आशीष, ठीक है। आगे चलिए। प्रदेश में कहाँ अमरूद प्रदर्शन केंद्र स्थापित है, तो ये फतेहाबाद में है अमरूद प्रदर्शन केंद्र, ठीक है। आगे चलिए। हरियाणा का पहला जिला जो खुले से शौच मुक्त है, तो ये सिरसा है। आगे चलिए। प्राथमिक ग्रामीण क्षेत्र विकास बैंक की स्थापना, तो ये भिवाड़ी में की गई थी। आगे चलिए। देश में प्रथम विश्वविद्यालय, एक सेकंड, यहाँ पर पूछा जा रहा है देश का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय बनाया गया, तो गुरुग्राम में सुनीता शर्मा, निर्मला गोयला, संध्या, तो ये कौन सा खेल खेलती हैं, तो ये है जिम्नास्टिक। आगे चल रही है। राज्य में राक्षी नदी किस जिले से निकलती है, तो ये निकलती है यमुनानगर। आगे चलिए। हरियाणा जिले, ठीक है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिका थी हरियाणा खेती। मास्टर चांदगी राम का संबंध कहाँ से है, तो ये है, इनका डोमिसाइल है हिसार का, यानी कि हिसार से आते हैं। आगे चलिए। हरियाणा के किस जिले में 120 करोड़ रुपए से शहीद स्मारक बनाया गया, तो ये अम्बाला, ठीक है। और एक शहीद स्मारक पानीपत में भी है, कोर्ट के अंदर, ठीक है। आगे चलिए। धरोहर संग्रहालय, तो ये कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। आगे चलिए। हरियाणा में बुलडोजर बनाने का कारखाना, तो ये फरीदाबाद में है। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, तो ऐसा कहा था नेकीराम शर्मा ने। हड़प्पा संस्कृति का एक बहुत बड़ा टीला हरियाणा में कहाँ पर मिला है, तो ये राखीगढ़ी, नो डाउट अबाउट डैट। आगे चलते हैं। हरियाणा में पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जाती। करनाल में 1857 की क्रांति में झज्जर से अंग्रेजों के खिलाफ किसने तलवार उठाई थी, तो ये अब्दुल रहमान, ठीक है। जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री करा रखी है ना, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां देखना जाके। इस 1857 की क्रांति से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर ये बात करूँ 1857 की क्रांति क्यों भड़की थी, तो ये भड़क गई थी क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो अंग्रेज हमारे मतलब बहुत ही सारा शोषण कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने बहुत लाख कोशिश की, हमारे धर्म के ऊपर बहुत सारी गाली गलौज वगैरह हुई, जो हमारे धर्म के ऊपर अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, ठीक है। 1857 की क्रांति शुरू होती है धर्म के ऊपर से, क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें मुस्लिम भी सैनिक थे और भारत के भी सैनिक थे, तो उनको आपस में लड़ाने के लिए जो ये कारतूस वगैरह होते हैं ना, जो बंदूकों में पड़ते हैं, तो इसमें जो कारतूस वगैरह होते थे, तो उसको खोलने के लिए उसको मुंह से चबाना पड़ता था, और उन कारतूसों में मिली हुई थी गाय और सूअर की चर्बी, ठीक है। गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी और उनको मुंह से खोलना पड़ता था, इसीलिए ये धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे अंग्रेज़ हमारे देशवासियों का, या फिर हिंदू और मुस्लिम का, ठीक है। तो इसी वजह से सबसे मेन कारण यही था कि ये अंग्रेज़ हमारे धर्म के ऊपर राजनीति करने लगे थे या फिर हस्तक्षेप करने लगे थे, ठीक है। अब और आगे चलते हैं, ठीक है। अगर कई बार ये पूछ ले कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ये था कमल, ठीक है। कमल और रोटी, ठीक है। कमल और रोटी इसका 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। बट ये कई जगह रोटी की जगह आपको चपाती भी लिखा हुआ मिलेगा, तो डरना नहीं है, ठीक है। ये तो होगी प्रतीक चिन्ह की बात, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो ये हुई थी उत्तर प्रदेश के मेरठ से, ठीक है। आई थिंक 10 अप्रैल का वो दिन था। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि 1857 की क्रांति में सबसे पहला बलिदान किसने दिया था, तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था इस क्रांति में। और थोड़ा डीप लेवल में चलते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, कि इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लियाकत अली का नाम याद रखेंगे। और झांसी से, ठीक है, झांसी से किसने किया था, तो याद करो कुर्बानी, झांसी वाली रानी। तो झांसी से नेतृत्व किया था झांसी वाली रानी ने, ठीक है, यानी कि मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से 1857 की क्रांति में भाग लिया था। और कई बार ये डीप में बन जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ झांसी में कौन लड़ा था अंग्रेज कैप्टन, तो उसका नाम था ह्यूरोज, ठीक है। ह्यूरोज के साथ लड़ाई हुई थी रानी लक्ष्मीबाई की, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई के मर जाने के बाद ह्यूरोज ने एक बात कहा था कि 1857 की क्रांति में ये महिला अकेली एक मर्द थी जो यहाँ पर सो रही है, ठीक है, याद रखेंगे। मतलब पूरा बहादुरों की तरह लड़ी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई के मरने पर अंग्रेजी कैप्टन था जो ह्यूरोज, उसने कहा था कि 1857 की क्रांति में ये महिला अकेली मर्द थी जो यहाँ पर सो रही है। और क्या बताऊँ, कई बार ये पूछ लेता है असम से, ठीक है। असम से किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो ये था
शादीराम ने, ठीक है, शादीराम बोस उनका नाम था। और कई बार पूछ ले बिहार से किसने नेतृत्व किया था, तो बिहार के जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बिहार के कुंवर, ठीक है, बिहार से। और दिल्ली से किसने किया था, दिल्ली में तो इनका मेन लीडर था बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर दिल्ली में मेन लीडर थे, तो याद रखना। और कई बार ये पूछ ले कानपुर से किसने नेतृत्व किया था, तो कानपुर से नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। और ये पूछ ले बरेली से किसने किया था, तो खान बहादुर खान का नाम याद रखेंगे, ठीक है। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में मैं करा चुका हूँ। तो यहाँ झज्जर से किसने नेतृत्व किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये क्या था, अब्दुल मान खान ने, ठीक है। और क्या बता दूँ इसके बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि दिल्ली में अंग्रेज़ों की तरफ से कौन लड़ा था, अंग्रेजी कैप्टन कौन था दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में जो 1857 का विद्रोह था इसको किसने दबाया था, तो कैप्टन ह्यूरोज और नीलसन ने, ठीक है, या फिर निकलसन भी आपको लिखा मिलेगा कई जगह, याद रखेंगे। अब चलेंगे आगे, ठीक है, बाकी आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। लेक बैदराम के जिले से संबंधित स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रमुख सिपाही थे, तो ये हिसार से थे कैल्साइट, काइनाइट, बेरक्यूमिलाइट, एस्बेस्टस, तो ये सब महेंद्रगढ़ में मिलता है, ये सब करा दिया है। आगे देखिए हरियाणा राज्य की आकृति कैसी है, तो ये है तस्तुरी नुमा, ठीक है, तस्तुरी नुमा है, तस्तुरी नुमा, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तस्तुरी नुमा, यानी कि हरियाणा राज्य तस्तुरी नुमा है। लेकिन अगर कई बार क्वेश्चन ये डीप में बन जाए, जो कि कई बार पूछा है कि सिंधु सभ्यता में ऐसा कौन सा नगर था जिसका आकार अर्धचंद्राकार था, ठीक है, यानी कि चंद्रमा होता है ना ऐसा, एक सेकेंड, चंद्रमा ऐसा होता है ना, ऐसा अर्धचंद्राकार, ऐसा कौन सा नगर था सिंधु सभ्यता में, ठीक है, जिसका आकार अर्धचंद्राकार था, तो कोई बता सकता है। ये डीप लेवल का क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। तो उस जगह का नाम था चंगूदड़ो, ठीक है, चंगूदड़ो का नाम याद रखेंगे। चंगूदड़ो शहर सिंधु सभ्यता का ऐसा शहर था जिसका आकार मतलब आधे चंद्रमा की तरह था, ठीक है। ये डीप लेवल का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। लेकिन कई बार डीप में और क्वेश्चन बन जाए कि ऐसा कौन सा शहर था सिंधु सभ्यता का जहाँ पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान मिले हैं, तो उसका आंसर भी चंगूदड़ो हो जाएगा। मतलब 5000 साल पहले भी, ठीक है, 5000 साल पहले भी कुत्ते और बिल्ली की दुश्मनी थी, और आज भी कुत्ते और बिल्ली की दुश्मनी है। मतलब बिल्ली देख ले कुत्ते को तो रप्पू चक्कर, ठीक है। तो कुत्ते और बिल्ली के भागते हुए पंजों के निशान मिले हैं कहाँ से, तो मिले हैं चंगूदड़ो से, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे। और चंगूदड़ो का डिजाइन कैसा है, तो आधे चंद्रमा की तरह है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है डीप में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण हरियाणा की नदी नहीं है, तो बताइए दक्षिण हरियाणा की कौन सी नदी नहीं है, तो ये है मारकंडा है, टांगरी, ठीक है, ये टांगरी नदी है। आगे चलिए अश्विनी कुमार तीर्थ हरियाणा के कहाँ स्थित है, ठीक है, अश्विनी कुमार तीर्थ, तो ये जींद में हरियाणा के उत्तर पश्चिम में घग्गर और मारकंडा नदियों द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को कहते हैं, तो नैली और बैठ, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर पूछा है उत्तर पश्चिम में, ठीक है, बाढ़ के मैदानों को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं ठीक है, तो ये नैली और बैट ही तो कहते हैं। मैंने कुछ गलत बताई, वो ऑप्शन नंबर ए और सी है, ठीक है, नैली और बैट कहते हैं। आगे चलिए हरियाणा का एकमात्र जिला जिसने अपने आप का कोई विधानसभा सीट नहीं है, तो ये कुरुक्षेत्र है। आगे देखिए गांधी जी ने हरियाणा के किस जिले में पहली बार ब्रिटिश सरकार के लिए सैतानी शब्द का प्रयोग किया था, तो ये था भिवानी, ठीक है। करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, सब कुछ करा रखा है इनके ऊपर। आगे चलिए जॉर्ज थॉमस ने अपनी टकसाल माने वही नोट छापने वाली मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस, तो ये हाथी में लगाई थी। जॉर्ज थॉमस के सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो सिक्का ये साहिब, ठीक है। आगे चलते हैं। हरियाणा में कर्ण के किले के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये थानेश्वर। आगे चलिए हरियाणा की किस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का प्रतीक स्वरूप कहते हैं, तो ये है सीसवाल सभ्यता। आगे देखिए जिस स्थान पर अभिमन्यु मारा गया था उस स्थान को आज क्या कहते हैं, तो ये अमीन कहते हैं। आगे चलिए योधे गणराज्य के प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो हरियाणा। नेक्स्ट देखिए 1636 में बीरबल साहनी को कहाँ योधे गणराज्य की टकसाल मिली है, तो बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी खरकोटा में, ठीक है, खोखराकोट में, ठीक है, खोखराकोट। आगे चलिए ब्रिटिश सरकार ने शमसू उमेला की उपाधि किसको दी थी, तो ये अल्ताफ हुसैन अली को, जिनका जन्म हुआ था पानीपत में, ठीक है।
आगे चलिए, नौकरी छोड़ हिसार में गांधी के समर्थक या फिर प्रचारक कौन बने थे? तो ये बने थे कृपाराम। आगे चलिए, हरियाणा के पहला हवाई अड्डा जहाँ पर सैन्य उड़ानें शुरू हुई थी तो हिसार में। आगे देखिए सोनीपत के लेख के अनुसार हर्ष किस धर्म को मानने वाला था? तो ये था शैव धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 मिनट पानी पीते हैं। आगे चलिए। ठीक है, तो सोनीपत के ताम्र अभिलेख के अनुसार हर्ष शैव धर्म को मानता था। उनाल के काल में 27 सोने के सिक्के मिले तो मिथाथल से। ठीक है, और ये मिथाथल आई थिंक भिवानी में पड़ता है। आगे चलते हैं। राजा भोज काल में 2 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं पैबा और सिरसा से। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, दुजाना रियासत आज किस जिले में पड़ती है? जींद जिले में। आगे देखिए, हरियाणा के पालतू पशु चिकित्सा केंद्र परीक्षण चिकित्सालय तो ये पंचकुला में। आगे देखिए, पूरे भारत में एडुसेट। ठीक है, पूरे भारत में एडुसेट के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाला हरियाणा पहला जिला था। आगे चलिए, पहला राज्य था। आगे चलिए, हरियाणा में कागज़ की लुगदी बनाने के लिए कारखाने के अतिरिक्त और कहाँ है? तो ये फरीदाबाद है। ठीक है, कागज़ की लुगदी सबसे पहले कहाँ बनी थी? तो ये जगाधरी में। ठीक है, जगाधरी के बाद फरीदाबाद में भी कागज़ की लुगदी बनती है। अगर ये पूछ ले कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कागज़ की लुगदी कहाँ बनती है तो ये उसका आंसर हो जाएगा, 1 सेकेंड, तो फिर आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, कनाडा में विश्व में सबसे ज़्यादा कागज़ की लुगदी बनती है वर्ल्ड जियोग्राफी के अकॉर्डिंग। आगे चलिए, हरियाणा के गुरुग्राम में मारुति उद्योग कब लगाया गया था? तो 1983। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये देखिए 1983। ठीक है, ये HMT की घड़ियों की फैक्ट्री कहाँ थी? तो ये पंचकुला। ठीक है, कई जगह पंचकुला की जगह पिंजौर भी लिखा मिलेगा आपको। हरियाणा में कहाँ की गज्जक रेवाड़ी बड़ी? 1 सेकेंड, हरियाणा की कहाँ की गज्जक और रेवड़ी सबसे ज़्यादा फेमस है? तो रोहतक की गज्जक और रेवड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा में डिस्टिलरी की स्थापना की गई थी 1969 में। गंधक खनिज अधिक मात्रा में पानीपत में मिलता है। आगे चलिए, चेचक माता का मेला तो पानीपत में लगता है। नेक्स्ट देखिए, पांडवों ने कहाँ पर विजय देवी जयंती का मंदिर बनवाया था? जींद में। वन विभाग में घर घर हरियाली योजना कब स्टार्ट की थी? तो 7 जुलाई 2015 को। आगे देखिए, हरियाणा में चमड़े की सफाई के लिए जींद जिला प्रसिद्ध है। आगे चलिए, हरियाणा में कौन सा शहर मिलियन सिटी कहा जाता है? तो गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखिए, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी तो ये करनाल में है। ठीक है, सेंट्रल सोयल यानी कि मृदा लवणता केंद्र की बात हो रही है। ठीक है, तो सैलिनिटी का मतलब होता है लवणता यानी कि खारापन, तो ये करनाल में है। ठीक है, आगे चलिए, हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्य? ठीक है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान का मंत्री रहा था? तो ये बता दिया, तैयब हुसैन। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, नारनौल में चामुंडा देवी का मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो ये कराया था, बताइए किसने कराया था? तो ये कराया था राजा नूरकरण ने। ठीक है, आगे देखिए, देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण कराया था? तो सरदार मंगल नाथ ने। आगे चलिए, हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी? ठीक है, तो ऐसे याद रखना, हरियाणा के जो लोग हैं वो चांदनी रात में धमाल मचाते हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बांगड़ क्षेत्र से है? तो ये लूर। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना 1887 में हुई थी और किसके प्रयासों से हुई थी? तो लाला लाजपत राय। आगे चलिए, पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश शादीलाल थे? तो ये शादीलाल का जन्म हुआ था रेवाड़ी में। ठीक है, आगे चलिए, राज्य में आयुष विज्ञान और अनुसंधान के लिए आयुष विश्वविद्यालय खोला गया कुरुक्षेत्र में। JCI के सदस्य नहीं थे? तो ये सरदार हुकुम सिंह नहीं थे। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा खादी ग्रामोदय बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई थी। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले? तो कुणाल। ठीक है, आगे चलिए, मिहिर भोज के समय कौन सा? तो ये कई बार बता दिया, मिहिर भोज के समय घोड़ों का आयात पहवा से होता था। कई बार बता दिया, पूरी कहानी सुना दी है इसके ऊपर। ठीक है, आगे चलिए, हरियाणा में आवारा गायों को रखने के लिए पहला गौशाला अभ्यारण्य बनाया गया था? तो ये कहाँ बनाया गया था? तो ये हिसार में। ठीक है, ये हिसार में बनाया गया था। आगे चलिए, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1969। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी मंडी है? तो ये सोनीपत के गन्नौर में। आगे चलिए, सिंचाई पर आधारभूत भूमि को कहा जाता है? ठीक है, तो चाही। ठीक है, सिंचाई पर आधारित भूमि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिंचाई। चाही। ठीक है,
पलवल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मीनार गेट को आगे चलते हैं। गुरुद्वारा चोर मार साहिदा का है, तो ये स्थित है गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम में नहीं, सिरसा में। गुरुद्वारा चोर मार साहिदा है, तो ये सिरसा में पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। हरियाणवी फिल्म चंद्रावल का संगीतकार कौन था, तो ये जेपी कौशिक। देश में सबसे बड़ा एग्रो मॉल, तो ये रोहतक में है। आगे देखिए, महम की बावड़ी किस शासनकाल में बनवाई गई थी, तो शाहजहाँ, ठीक है। आगे देखिए, लोहागढ़ यमुनानगर की राजधानी किसने बनाई थी, तो बंदा बहादुर ने। मानसरोवर पार्क तो रोहतक में है। शेख मूसा की मजार ये मेवात में। आगे चलिए, हरियाणा में परमाणु जांच केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो बताइए कहाँ की गई है, तो ये झज्जर में की गई है, ठीक है। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किस जिले का पुराना नाम उदयनगरी था, तो ये फतेहाबाद का। हरियाणा किस पर्व को दान का पर्व कहा जाता है, तो हरियाणा में दानों का पर्व कहा जाता है मकर संक्रांति को। आगे देखिए, अट्टू बांध या विजय राज बांध घग्गर नदी पर किस जिले में, तो सिरसा, ठीक है। आगे देखिए, दक्षिण हरियाणा का सबसे अच्छा मंदिर कहा जाता है, तो ये रामेश्वर दास मंदिर। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। यहाँ पर हमारी हो जाती है ख़त्म क्या, हरियाणा जी के, ठीक है। हरियाणा जी के बहुत क्वेश्चन हो गए, लगभग 6000 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, डीप लेवल के। और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध यमुना नदी पर नहीं है, तो ये कौशल्या बांध यमुना नदी पर नहीं है, ठीक है। आगे कुछ है नहीं हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल का नाम याद रख सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने कहा है हरियाणा जी के यहाँ पर होती है हमारी ख़त्म, ठीक है। हर वो टॉपिक क्लियर कराया है आपको, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और रही बात हरियाणा जीके की, तो बोल दिया है आपको मंगलवार को एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, एकदम डीप लेवल की, जैसा कि मैं हर बार पढ़ाता हूँ, ठीक है। देख लीजिए कितनी लंबी वीडियो थी ये, ठीक है। 1600 क्वेश्चन का आता, लेकिन 1584 क्वेश्चन हमने करे हैं, ठीक है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए तो जुड़े रहिए जो आंसर के साथ, ठीक है। कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को A1 क्वालिटी की वीडियो देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो जुड़े रहिए, ठीक है। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हर वो वीडियो जो इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, तो उस सब वीडियो का लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हरियाणा जीके वगैरह हमारी ख़त्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।